થોડું ઓલું ક્રશ થઈ ગયું છે આમથી આમ છે થોડી એક્શન તારી જાત બદલ કન્ટિન્યુ રાખ તારું ચેઝ दोनों फटाफट दोनों आ जाओ मेरा काम चल रहा है હવે ઉભા રહો બધા એક મિનિટ ઉભા રહો બધા હેપી બર્થડે હા એક મિનિટ સારું સરસ ત્યાં ફેમિલી છે નવ વર્ષ આ બોલો સાહેબ કઈ જેલસી નું 9 વર્ષ અમે તો 22 વર્ષથી છીએ અમારે તો કઈ બોલવા દે હોય જો 22 વર્ષથી ટકી રહ્યા હોય તો આના બેનિફિટ ખબર હોય તો જ અમે ટક્યા હોઈએ ને ના ના તમારો ઇન્ટરવ્યુ લઉં છું રેકોર્ડિંગ છે બોલો લાફ્ટર થેરાપીનો પૂરેપૂરો લાભ લઈએ છીએ અને હું તો બધા મેમ્બરોને કહું છું કે આમાં જોડાવવું જ જોઈએ બહુ સારામાં સારી આ સંસ્થા છે અને અહીંયા બધી ટાઈપના બેનિફિટ્સ મળે છે એટલે હું તો બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે નવા જેટલા મેમ્બરો અહીંયા નવા થયા છે એ લોકોને પણ આનો બેનિફિટ મળશે જેલસી સાથે આપ કચ્છ ફરી આવ્યા એક્સપિરિયન્સ બોલો એક શબ્દમાં વર્ણન થયો નથી એના માટે તમારે ત્યાં સાથે રહેવું જરૂરી છે હું તો સાથે જ હતી તમારા આખા લાઈવ વિડીયો જોયા છે એટલે ઇટ વોઝ બિયોન્ડ એક્સપેક્ટેશન અને બહુ સરસ રીતે એરેન્જ કરેલું હતું બીનાબેને અને ચંદ્રકાંતભાઈએ અને બધાએ બહુ સરસ માણ્યું આટલી બધી જગ્યા આટલા દિવસમાં જોવી માણવી અને બધું એટલા શોર્ટ લિમિટેડ બજેટમાં કરવું દેટ ઇઝ સમથિંગ કમાન્ડેબલ એટલે હેડ્સ ઓફ ટુ બીનાબેન અને ચંદ્રકાંતભાઈ થેન્ક યુ जेल सीना 25 वर्ष तमारो आपका एक्सपीरियंस आपका यहाँ कितने साल से हो क्या एक्सपीरियंस ओल्ड मेंबर है हम लोग वी आर एंजॉयिंग लॉन्ग टाइम कितने साल से हो आप वेरी ओल्ड नाम तो बोलिए हाँ तो नाम बोलिए आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है मेरा नाम राजाराम मेहुले और मैं बिगिनिंग से इधर है जैसे जब जेएससी स्टार्ट हो गया उस टाइम से मैं है वी आर एंजॉयिंग ऑल पिकनिक पार्टीज एंड एवरीथिंग वी आर एंजॉयिंग आप बोलिए आप तो कविता बहुत अच्छे से बोलते हो आज कुछ सुना दीजिए मैं सुनीता येवले जेएलसी की मेंबर हूँ स्टार्टिंग से हमारा जेएलसी 25 साल से चल रहा है जेएलसी ने जॉय लव एंड चीयरफुल ऐसा हम लोग जीते हैं यहाँ सब सुख दुख साथ में बांटते हैं एंजॉयमेंट भी करते हैं गेम भी खेलते हैं पिकनिक भी मनाते हैं और हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाती है हमारी बहन
बहुत मजा आता है, वो देखने में भी एक अलग मजा मिलता है। जेएलसी का पूरा रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जो नहीं आया उन लोगों को भी उससे एहसास मिल जाता है कि चलो हमने भी प्रोग्राम देखा। तो आपको धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। किसी के 10 ईयर सेलिब्रेशन के भी कपल हो, है ना? मैंने देखे आपके फोटो उसमें। आप बोलिए कुछ। हम लोग 22 साल से हाँ 22 ईयर से मेंबर है। स्टार्टिंग से ही है। देखिए वर्ड है, मोदी है, सब है, मोदी से कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सर, जब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब मुमकिन है। 6:30 से पौने 7 बजे तक ही बोला था, जब हम लोग प्रोग्राम आप 10 ईयर सेलिब्रेशन में आपका और आपकी मिसेस दोनों का मैंने फोटो सब देखा है, प्रोग्राम और देखा है, जयश्री भाभी और आपका भी 10 ईयर नो सेलिब्रेशन में। आप कुछ बोलिए जेएलसी जेएलसी तो celebration। इतना मज़ा आ रहा है, जेएलसी में इतना अच्छा ग्रुप चल रहा है, वी आर एंजॉयिंग। और उषा बेन ने तो नाटक और ड्रामा का बहुत अच्छा ड्रामाना શરૂઆત અમારી વિશેષે કરેલું અને 7-8 પ્રોગ્રામ કર્યા, એકાદ પ્રોગ્રામ મેં કર્યો એમની યાદીમાં અને તમારી પ્રેરણા थी એમ ને પ્રોગ્રામ બહુ સરસ सबने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि अपने साथ जेएलसी की आन बान शान जान तुषार भाई भूता भी थे वो हिसाब से म्यूजिक के हिसाब से, डबली के हिसाब से, चंद्रकांत भाई, चंद्रकांत भाई आपका एक्सपीरियंस बोलो जेएलसी ट्रिप के लिए आप એક્સેલન્ટ તમારી વધારે હેલ્પ આવી, સૌથી વધારે હેલ્પ તમારી આવી। ટ્રીપ બહુ ओके, ये એક્સલન્ટ तो હતી। बताना मटे હતી देखो તમારું इसमें ऐसा है ना कि हर साल कंपटीशन होता है मिस वर्ल्ड का, ટ્રીપ બહુ એક્સલન્ટ मिस इंडिया का, सबका, तो हर साल बदलते रहते हैं ना भैया। तो अभी तो जैसा जैसा चांस, अभी वो परफॉर्म कर दिया, उन्होंने जोरदार परफॉर्म कर दिया, तो ये साल उनका और कोई नेक्स्ट ईयर परफॉर्म करेगा तो उसका। क्या हर साल क्या बदलते रहते हैं भाई? दोहरा चालू हेलो बदलता रहो। हेलो हेलो चलो ठीक है। हेलो 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 आवाज तो फुल है, इसका भी आवाज फुल है। हेलो 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 દક્ષિણારણમાંનો કેટલો નાનો હતો તો અવાજ ને બધું સાટા સરસ इसका भी हेलो हेलो इसका रीजन एक तो गर्म हो जाता है ना तो आवाज फटता है और सब कंप्लेन चालू हो जाता है, मेन रीजन ये है। ठीक है, अभी वो तो कुदरत के ऊपर है, हमारे हाथ में नहीं है। हमने ऐसे किया, मेरे ख्याल से लास्ट मैं तो नहीं था वो टाइम, मगर बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हो गया। कोई भी इंस्टीट्यूशन को या कोई भी ग्रुप को 25 साल पूरा करना, और वो भी वॉलंटरी ग्रुप, નહીં તમે દૂર રહો જસનભાઈ, પાછળ રહીને બોલો। हेलो हेलो હા 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 પાછળ ઊભા રહીને બોલો। नहीं नहीं ठीक है ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरी जो ग्रुप है, ये वॉलंटरी ग्रुप 25 साल तक जो 25 साल तक चलती है, और वॉलंटरी जो ग्रुप है, यहाँ आप देख रहे हो कि कोई कड़क रूल्स नहीं है, फिर भी 25 साल तक जो ये चल रही है, इसके लिए हमें अपने आप को और हमारे ग्रुप में जो लीडर है उनको एक्चुअली धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से ये चल रहा है। कोई घर है, एक घर है अपना, समझो कि फैमिली है, उसमें 4 लोग ठीक है, 4 के 6 हो जाएंगे ठीक है, शादी हो गई 8 हो गए, बच्चे हो गए 10 हो गए, 10 लोग कभी भी 5 साल से ज़्यादा
साथ में नहीं रुक सकेंगे। स्पिरिट होता ही होता है। ये भी एक फैमिली है, फिर भी 25 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, 25 साल से मजा कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई चीज़ कोई जगह भी मोदी साहब ने कहा था कि आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान मिला, वो आपको बताना है। एक ऐसी जगह है कि जहाँ कोई नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं है। कुछ चीज़ कोई जगह ऐसी है कि जहाँ फ़ायदा ही होता है, जैसे भगवान का मंदिर, वहाँ जाएंगे तो कभी कोई नुकसान नहीं है। उधर दर्शन भी मिलते हैं, ज्ञान भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, वहाँ मिलता ही मिलता है। स्कूल में जाएंगे, वहाँ भी यही है, ज्ञान ही मिलेगा। ये जगह ऐसी है कि ये मंदिर भी है, स्कूल भी है, कि यहाँ भी जो मंदिर में स्कूल में मिलता है वो सब यहाँ मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबको अपने अपने हिसाब से सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ ही हुआ है। और ये जो बेनिफिट हुआ है ये ग्रुप के हिसाब से। अगर ग्रुप नहीं होता तो बेनिफिट नहीं मिलते, क्योंकि ग्रुप में कुछ ना कुछ सबके पास टैलेंट है, हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, और वो टैलेंट दिखा के, ये टैलेंट बाहर निकाल के खुद को भी फायदा हुआ, बाकी लोगों को भी फायदा हुआ। देख देख के समझ लो, आज इन्होंने फैंसी ड्रेस में पार्ट लिया तो उनको देख के दूसरों ने लिया। जैसे बिपिन भाई दानी का मैं एग्जांपल दूँ, आज तो मेरे ख्याल से नहीं है, मगर वो यहाँ जब नहीं थे एक ग्रुप में, तो उनकी वाइफ ने बताया था कि हार्डली किसी से बात करते थे और ऐसे प्रोग्राम में कभी जाते थे, मगर वो एक बार यहाँ जुड़े हमारे साथ में, जो पिकनिक पे आए, उसके बाद में तो अभी उनको बोलते हैं कि जेल जब यहाँ रहेंगे तो JLC के बिना चलेगा ही नहीं। और डांस भी करते हैं। तो ये जो फायदा है वो हमारे ग्रुप के हिसाब से है। ग्रुप है तो हम हैं, जिंदगी में कम ही कम, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, यहाँ सारे के सारे एटम बम है। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सारे के सारे में कुछ न कुछ दम है। चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कॉमन मैन कोई भी हो, सबकी एनिवर्सरी, सबकी बर्थडे एक ही साथ में, एक ही तरह से, एक ही प्लेस पे हम मनाते हैं। ये भी क्या कुछ कम है? तो ग्रुप है तो हम हैं, वरना जिंदगी में कम ही कम। अभी कपोल की मेजोरिटी, देखो यहाँ कोई कास्ट क्रीड इससे कोई लेना देना नहीं है। मेजोरिटी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं होती है, इलेक्शन करते नहीं है, तो फिर चाहे किसी की पार्टी मेजोरिटी रहे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो सारे के सारे जो है सब रूलर है। यहाँ तो हम खुद भी रूलर हैं, तो फिर यहाँ इलेक्शन नहीं होती है। अगर इलेक्शन होती तो पक्का वो सब कपोल लोग लेके जाते थे, पूरी कमेटी कपोल लोग की बन जाती थी। मगर आप समझ लो कि मैं कमेटी में हूँ, और मेरे ख्याल से बीना बहन भी कमेटी में है, मेरे ये शालिनी बहन भी कमेटी में है, तो आप समझ ये चार, तो आधे मेंबर पंकज भाई और पंकज भाई, हाँ पंकज भाई, तो समझ लो कि मेजोरिटी नॉन कपोल है। ओके, हाँ, तो वो कोई इधर चलता नहीं है, और इसीलिए तो ये ग्रुप आज तक यहाँ बढ़ता रहा है। आपने देखा होगा कि कोई भी जगह पे जो फायदा मिलता है लोग जाते हैं, यहाँ भी फायदा मिलता है, सब लोग आते हैं, आज तक आते रहे। आज पहला दिन ऐसा है, पहला दिन मतलब कि ये हमारे लेटेस्ट, अभी समझो कि फिलहाल कुछ सालों में ये पहला दिन ऐसा है कि आप लोग देने के लिए आए। दूसरा क्या है कि हर एक जो है, आप इवन मेंटेनेंस पकड़ो, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ो, या कोई मेंबरशिप पकड़ो, सब जगह पे आपको जब नोटिस आती है ना, तब आप पेमेंट करते हो, बराबर। और ड्यू डेट होती है तब तक हम वेट करते हैं कि एडवांस में तो भरना नहीं है। मगर ये एक यहाँ है ऐसी जगह कि जहाँ आप सब लोग एडवांस भरने के लिए आए, और वो भी खुशी खुशी से। हमने जब ये कोरोना के बाद में स्टार्ट किया, तभी से सब लोग पूछते थे कि आप कभी से पैसा लेते हो, कभी से लेते हो, मगर सबको बताया था कि पैसा अभी तक जमा पड़ा है, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे। ये टाइम थोड़ी सिस्टम हमने चेंज की है कि जब पैसा पूरा होता है तभी कलेक्ट करना, एनुअल नहीं। ये टाइम मोदी साहब ने भी पहले क्लियर कर दिया था कि अभी जो 2100 रुपया ले रहे हैं वो 2100 रुपया
कोई 2023 का या फ्रॉम टू दिस डेट दैट डेट, इट इज़ नथिंग। ये जो पैसा जब तक चलेगा तब तक चलेगा। उसका रीज़न क्या है कि हम जो पहले 5-10 साल पहले जो हर टाइम कलेक्ट करते थे, वो टाइम क्या था कि हमारा फिक्स कॉस्ट ज़्यादा था, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं था। तो हमको मालूम था कि इतना खर्चा आएगा, इसीलिए इतना फिक्स अमाउंट लेते थे। अभी क्या हो गया कि फिक्स कॉस्ट चेयर का है, मगर वेरिएबल कॉस्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं। स्पॉन्सरशिप जो नाश्ता करवाते हैं वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते हैं। दूसरे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कितना खर्चा होगा। हम अभी आजकल तो गेम्स का ज़्यादा हमने मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो कितने प्राइज जाएंगे वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये पैसा कब तक चलेगा ये बोल नहीं सकते। 6 महीना भी चल सकता है, 12 महीना भी चल सकता है, 1.5 साल भी चल सकता है। जब पूरा होगा तब कलेक्ट करेंगे। बैलेंस जीरो। बहुत लोग बोलते थे कि मोदी साहब के पास तो बहुत पैसा पड़ा होगा जेल से, मगर आप समझ जानेगा कि जो दिन हम कलेक्ट करते हैं वो दिन उनके पास बैलेंस जीरो। ओके, तो जो मेंबरशिप के लिए मोदी साहब ने भी कल मैसेज दिया था, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि मेंबर पैसा आपने तो भर दिया है, वो मैसेज पढ़ा होगा। जिसने भी मैसेज, क्योंकि बहुत लोग मैसेज पढ़ते नहीं हैं, मगर इधर लाइन लगाई है तो लगा दी, फिर पैसा देने के तो पैसा की, गर्मा गर्म किया तो गर्मा गर्म की, जो भी है लाइन में खड़े रहेंगे। एक बार किसी ने थंब बताया तो अपना आ ही जाए। ये तो अच्छा है कि थंब बताते हैं, उनको बोल दिया कि एक आएगा। रोज़ मोदी साहब बोलते हैं कि एक आने वाले तो एक करो, 2 आने वाले हो तो 2 करो। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे ग्रुप में देखा है कि जो हाथ जोड़ते हैं ना, तो एक आदमी ने एक हाथ जोड़ा तो नीचे वाला 2 जोड़ेगा, फिर नीचे तीसरा जाएगा तो 3 जोड़ेगा। तो अपने इधर वो सिस्टम चालू हो जाएगी तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। आपने अगर वो मैसेज नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम 2100 रुपीज़ मेंबर से कलेक्ट कर रहे हैं। ये मेंटेनेंस चार्जेज है, मेंबरशिप, और मैंने बताया टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। दूसरी बात कि जो कोई भी मेंबर इन बिटवीन, ऐसे 3-4 मेंबर्स की थोड़ी बहुत इन बिटवीन, अभी तो नहीं है 2-4 महीने से, मगर इसके पहले थोड़ी कंप्लेन थी कि जो डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। सोचा था कि नए साल में हम उनको मेंबर नहीं बनाएंगे, मगर एटलीस्ट ये टाइम हम उनको एक बार मौका दे रहे हैं। 3-4 मेंबर जो भी है जो डिसिप्लिन में थोड़ा बहुत कम मानते हैं, तो एक बार वापस उनको चांस दे रहे हैं। मगर इन बिटवीन ऐसा लगा तो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोऑपरेशन देने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंज करना पड़े फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स और फॉर द बेनिफिट ऑफ JLC, तो वो आपको मान्य करना होगा। ओके, और ये सब समझ के ही आप पैसा भर रहे हो, और फिर भी अगर ये जो कंडीशन है मंजूर नहीं है तो आज का दिन आपको चांस है, ये ख़त्म होने के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसके बाद में नॉन रिफंडेबल। अभी जैसे मोदी साहब ने कहा था, आज का जो एजेंडा है उसमें नेक्स्ट एजेंडा ये है कि सबको, जिसको भी कुछ बोलना है, JLC से क्या फ़ायदा हुआ आप बोल सकते हो, मगर बी स्पेसिफिक कि आपको इंडिविजुअली क्या फ़ायदा हुआ। खाली जनरल JLC में मज़ा आती है, JLC में अच्छा लगता है, JLC में प्लेटफॉर्म मिलता है, वो नहीं। प्लेटफॉर्म मिला, आपने प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी पकड़ी, आप कहाँ पहुँचे, सीधा पहुँचे कि वापस दूसरी कोई गलत पकड़ ली और जगह पे पहुँच गए, तो आपको वो इंडिविजुअल क्या बेनिफिट हुआ वो आपको बनाना है, जनरल आपको नहीं बताना। ओके, तो अब कौन शुरुआत करता है, और इसके बाद में थोड़ा बहुत हम एंटरटेनमेंट का भी कर लेंगे। और हमारे यहाँ देखो टैलेंट की बात की तो बहुत सारे लोगों ने आज तक बहुत कुछ किया हुआ है, ड्रामा किया, शायरिया बोले, सॉन्ग किए, सब कुछ किया। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि हमको उनके टैलेंट के बारे में मालूम नहीं है, और ऐसे एक है मीरा जी कि जो हमारे पहले एक्टिव मेंबर थे। खड़ी हो जाइए आप। ये पहले हमारे एक एक्टिव मेंबर थे, अभी वापस बीच में वो पॉज मोड पे आ गए थे, अभी वापस वो एक्टिव हुए हैं, आ रहे हैं। मगर ये बहुत बड़ी कवियत्री है, उसने इतनी सारी कविता लिखी है कि बात मत करो, और आजकल तो हम उनका लाभ भी ले रहे हैं जुहू बीच के ऊपर। तो बहुत अच्छी कविता उन्होंने खुद ने लिखी है, और ये जो कविता लिखी है 25 साल पहले लिखी हुई है, मगर आज भी वो फटाफट बाय हार्ट बोल सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो मैंने इनको भी आज इनवाइट किया था कि आप आ जाओ और आपका जो मतलब आपकी जो कला है वो भी यहाँ पेश करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी उनमें बहुत कुछ मतलब है, मगर वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो कुछ ना कुछ मन में डर है जो हिसाब से नहीं बोल पाते हैं। तो अभी भी बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसमें आप आगे आ सकते हो। मीरा जी की एक कविता सुन लेते हैं, उसके बाद में कौन शुरुआत करेगा जेएलसी के बारे में बोलने के लिए? जेएलसी के पर्टिकुलरली जेएलसी के बारे में नहीं बोलना है आपको खुद के बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में बोलना है। आपको तो खाली कविता बोलना है। बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट बोलो, कोई बात नहीं, मगर आप पहले कविता बोल दो, हो सके तो बेनिफिट बाद में बोलो। 2 मिनट तो कोई तकलीफ नहीं, जो भी बोलेगा उसको 2 मिनट 3 मिनट इससे ज़्यादा नहीं माइक पास में रखो मीरा। जसमिन भाई जो है वो बहुत उत्साहवर्धक हैं, बहुत इनकरेज करते हैं लोगों को। ये जब से आए हैं तो पिकनिक का मजा आ गया। बेनिफिट ये है कि मैंने इस माइक पास में लाफिंग क्लब में मैंने ये देखा कि हम लोग, हमारे हस्बैंड, हम लोग घर में बैठे रहते थे, हम लोग सोशल नहीं है, बिल्कुल भी सोशल नहीं है। कोई भी मेंबर के घर नहीं जाते हैं, किसी को घर नहीं बुलाते हैं, पहला नियम। तो लाफिंग क्लब में आती थी, मुझे अच्छा लगता था बातचीत करना, तो मैं पिकनिक पे जाने लगी इन लोगों के साथ में। वहाँ मैंने देखा लोगों में इतना उत्साह, जितने उम्र वाले उतने उत्साहवर्धक हैं। तो मुझे ये वातावरण बहुत अच्छा लगा। सब हंसी मजाक में रहते हैं, और जितने लोग छड़ी लेके कैसे भी लेके पिकनिक पे पहुंच जाएंगे, उतना चल लेंगे, पहाड़ी पे भी चल लेंगे, झरने में भी नहा लेंगे, भजिया भी खा लेंगे। जितना काम हम लोग घर में नहीं कर सकते वो सब काम यहाँ हो जाते हैं। तो हम यहाँ 25 साल पुराने मेंबर हैं, कम से कम 30 साल। तभी एक्टिविटी नहीं थी, तो इन्होंने लिया जो कारभार संभाला है। तो जो मोदी जी हमारे हैं वो ज्ञानी, बहुत ही उत्साहवर्धक, इतने बड़े ग्रुप को लेके पता नहीं इनका भेजा कैसे चलता है, क्योंकि हम भी काफी शांत करने में तेज हैं, कम नहीं है हम भी। तो ऐसे सब लोग हम लोग को बस कुछ नहीं, ये बोले उससे की बात कर लो, भेजा गरम इनको चढ़ाने के हम लोग को पता है। तो एक कविता में ज्योति बाला की थैंक्स टू हर है, तो ये रेस्ट्रिकेट भी कर सकते हैं, हमको मेंबरशिप भी खारिज कर सकते हैं। तो डर के बोलो। और इतना मैं डर गई कि मैंने कहा था मैं 6:45 तो नहीं आ सकती हूँ। तो ये जो भूपेंद्र जी बैठे हैं, इनको मैंने कल ही कवर ला के दे दिया। हमने कहा कहीं लेट हो गए तो कहेंगे अब तो पूरी हाउसफुल हो गया, आप जाओ वापस। पैसा मिल गया, मैं मेंबर बन गई हूँ। अब ऐसे मेंबर बोल रही हूँ, पता नहीं 6 महीने तक जब तक चलेगा पैसा तब तक तो मेंबर हूँ। अच्छा, कविता का नाम है चिड़िया का संदेश। चिड़िया का संदेश, और नेचर पे है कविता। तो आप हम लोग हर किसी से कुछ सीखते हैं। योगासन में कुत्ता, बिल्ली, शेर और चीता, सबसे शेर ऐसे करते हैं, आंखें बड़ी करते हैं, सबसे सीखते हैं। तो ये चिड़िया जो है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? चिड़िया का संदेश। उफ, इतना कलरव क्यों मचाया है, इस तरह हमें क्यों जगाया है? फुदक का सुबह तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? बोलो प्यारी चिड़िया बोलो, तुम क्या संदेशा लाई हो? ईश ने मुझको भेजा है रे मानव, मैं उसका संदेशा लाई हूँ। प्रातः वायु में अमृत घुला हुआ है, धरती पर पीला सोना बरस रहा है। भोर हुई है, नहीं, प्रातः वायु में अमृत घुला हुआ है, धरती पे पीला सोना बरस रहा है। भोर हो गई है, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब हम चिड़िया से पूछ रहे हैं, रे पंछी तुम चहक कर क्या कहते हो? इतना हर्षित कैसे रहते हो? बोलो प्यारी चिड़िया बोलो, जीवन जीने के गुर अब हमसे खोलो। ये बात बहुत ही सहज सरल है, जीवन जीने की कला कोई नहीं कठिन है। हम धरा पे स्वच्छंद विचरा करते हैं, प्रकृति में बस प्राकृतिक रूप में ही रहते हैं। उषा की पहली किरण से पहले हम जग जाते हैं, संध्या को घर में आ जाते हैं। हम अपने नीड़ में सोते हैं। रे मानव तुम बस इतना ही करके बतलाओ, प्रातः को तुम जग जाओ, संध्या को तुम घर आ जाओ। हम अपने नीड़ में सोते हैं, तुम अपने घरों में सो जाओ। और अब चिड़िया बोल रही है, अपना दर्शन दे रही है, जो उसका दार्शनिक व्यू है
कि नहीं मन में रखते हैं हम कोई विचार, नहीं करते हैं हम चिंतन बेकार, नहीं किसी क्षण रहते हैं हम बेकार, इसलिए नहीं अपने जीवन से हैं हम लाचार, जितना भी प्रकृति हमको देती है हम उसका प्रकट करते हैं आभार। नेचर से उतना ही लो जितना जरूरत है, खाना भी उतना ही खाओ जितना जरूरत है, और पार्टी के हिसाब से ज्यादा मत खा जाना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसा ही सबको हंसाने की तो उसको हैबिट है ही। हम लोग एक बार पिकनिक पे गए थे, तभी कुछ डब्बा डब्बी की बात की थी तो लोटा याद आ गया नहीं, वो मेरे को याद आ गया। ये आपको दिखने में इतने सीधे साधे जो दिख रहे हैं इतने है नहीं। आपको लगता होगा कि क्या करते हैं, मगर आपको मालूम है ये जिम में जाते हैं, एक भी दिन जिम छोड़ते नहीं है। और वो भी जो उन्होंने बताया कि एक दिन कार्डियो करती हूँ, एक दिन ये करती हूँ, एक दिन वो करती हूँ, मुझे भी सरप्राइज लगा कि एकदम सिस्टमेटिक है। ऐसा भी नहीं कि हम खाली जिम में गए और वो ट्रेडमिल पे 30 मिनट चल के आ गए, ऐसा नहीं, वो सिस्टमेटिक करते हैं। और उनकी जो हिंदी है वो तो बाप है, आप आधा घंटा इनके 15 मिनट भी इनके पास बैठो, आपको हिंदी के ऐसे नए नए फ्रेजेस, नए नए वर्ड मिलेंगे। अभी कल बोल रही थी कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, एक भी दिन नंगा नहीं जाता है। अच्छा, नागा नहीं जाता है। उन्होंने क्या बोला कि मेरा एक भी दिन नागा नहीं जाता है। अभी नागा मतलब हम तो गुजराती में नंगा ही समझेंगे ना, वो बाद में कंप्लीट होने के बाद में। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि एक भी दिन मेरा नागा नहीं जाता है। अरे मैं बोला यार ये तो नागा मतलब नंगा हो गया। तो बोले नहीं एक भी दिन खाली नहीं जाता है। हम जो बोलते हैं कि मैं नॉन स्टॉप मतलब एक भी दिन ब्लैंक नहीं जाता है। अभी वो तो ऐसी हिंदी है, वो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी चलो कोई भी एक आ जाइए, हाँ आ जाओ। मैंने जैसे कहा कि अपने को जेएलसी के बारे से ज़्यादा अपने को क्या बेनिफिट हुआ है जेएलसी की वजह से, वो बताएंगे तो दूसरे को भी मालूम पड़ेगा। और जो भी है शॉर्ट में। गुड मॉर्निंग, Congratulations all the members for the 25 years and let's give a big clap नहीं हिंदी में बोलेंगे भाई, इंग्लिश में हिंदी में सब मिक्स बोलेंगे। ओके। नाउ मैं सबसे पहला अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ इज इट ओके ना? यस, और नजदीक। ओके आई गॉट इट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला मैं एक ग्रुप में आया कैसे। तो मैं यहाँ बीच में 30-40 साल से आता हूँ, और तब मैं यंग था तो अकेला ही दौड़ लेता था, मुझे किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी। अपनी लाइफ में भी बहुत बिजी था, अपने काम में बिजी था। बट जब मैंने थोड़ा स्लो हो गया, और फिर मुझे लगा कि यार मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत है। तो मैं ये ग्रुप को देखा और इसमें मैंने 1-2 बार आया, तो धीरे धीरे मैंने पता किया, तो मैंने इसमें मेंबर कैसे बनते हैं। तो मैंने 2-4 बार वैसे ही आता गया। तो अखिल ने बोला आप मोदी भाई से बात कीजिए। तो मोदी भाई बोले आप आइए, आप मेंबर ही हैं, उसमें कौन सी बात है, मेंबर की क्या है, आप आइए रेगुलरली। तो मैंने सबसे पहला ये देखा कि मोदी भाई कहते हैं कि यहाँ मेंबर बनने के लिए हमें ये 1500 रुपये या 2000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें उन मेंबर्स की ज़रूरत है जो यहाँ रेगुलर आए, जो यहाँ इन्वॉल्व हों। हमें मतलब लोग ऐसे खाली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंबर बन के फिर अपने घर बैठे रहते हैं। तो इनको वो मेंबर्स का इंटरेस्ट है जो यहाँ रेगुलर हो, पार्टिसिपेटिव हो, और एक दूसरे के साथ मिले घुले और एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाएं। तो वो मेरी परीक्षा इन्होंने 6-8 महीने तक ली मोदी भाई ने। तो मैंने फिर सीखा कि बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आपको, मैंने सबको ही ऐसे करते हैं। तो ये अच्छी तरह से परख देख के, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट वो आदमी और इंसान कैसा है उस तरह से ये मेंबरशिप देते हैं। दैट्स नंबर 1। दूसरा, पता नहीं, देखो मोदी भाई के बारे में तो सभी हज़ारों बातें कहते हैं, सुबह से शाम हो जाएगी तो ख़त्म नहीं होगी इनकी अच्छाइयों के बारे में। तो मैंने जो यहाँ एंजॉय किया है इस ग्रुप में, जिन जिन लोगों के साथ में, मैं उनका थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूँ, और बाकी किसी का नाम नहीं लिया तो मुझे माफ़ करना उस मामले में। प्रवीण भाई जो हमारे बिल्डर भाई हैं, इनके यहाँ से मैंने सीखा है कि इनको भगवान ने सब कुछ दिया है,
और उसके बावजूद भी ये यहाँ रेगुलर आते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं और हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। इनके घर में अभी हमने देखा कि प्रवचन हुआ था और माता की चौकी भी हुई थी, और परवीन भाई और उनके मिसेज ने जिस तरह से हम सबको अपने घर में बुला के प्रेम दिखाया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उससे मैं बहुत ही उत्साहित हो गया हूँ। और इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र हैं। एक हमारे जीतू भाई हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ब्रदर बोलते हैं, जिनको सारी अपनी बहनें बनाते हैं। तो जीतू भाई से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं कि वो फिल इन द ब्लैंक हमेशा ही भर देते हैं। और अभी जब कच्छ में गए थे तो जीतू भाई ने पीछे से एक्सरसाइज वगैरह चालू रखी थी, और जो भी मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है उसके ऊपर हम मेंबर्स भी कोशिश करते हैं और उस तरह से काम किया है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ राजेश्वरी जी हैं, शायद राजेश्वरी दागा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यहाँ नहीं। हाँ, तो उन्होंने इतना अच्छा डांस और अपनी फैमिली और एक बच्ची को भी साथ में लेके आए थे यहाँ, आप सबको याद होगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया था। तो इस तरह से यहाँ मोदी जी कहते हैं जैसे, और जिस्म भाई भी कहते थे कि सब इंसानों में टैलेंट होता है, और ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये 2-4 लोग हैं, इनमें कैसे टैलेंट है और वो कैसे वो टैलेंट बाहर निकाल के, और ये स्टेज से ही वो टैलेंट मिला है। मुझे भी थोड़ा सा स्टेज फ्राइट था, मैं भी इतनी अच्छी तरह से बोलता नहीं था, लेकिन कल परसों जसवंत जी ने मुझे सिखाया कि यार आपको, मुझे तो नहीं सिखाया, मैंने इनकी बातों में सीख लिया कि कुछ भी आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए, लिखने के बाद में उसको आप थोड़ा सा स्मरण करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर करें। सॉरी ओके, थैंक यू। आई थिंक बहुत सारे लोगों को बोलना है तो समय निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर एक्सेप्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच, आपने बताया, मगर फिर भी मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल में, मगर मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है ना, ये आपने जो बताया ये थैंक्स गिविंग है, वो सब्जेक्ट हम एक बार वापस रखेंगे कि जहां आप सबको थैंक्स बोल सकते हो, किसने क्या किया उसके बारे में बता सकते हो। आज का जो मेन सब्जेक्ट है, आपको इंडिविजुअल क्या बेनिफिट हुआ उसके बारे में आपको बोलना है। इंडिविजुअली अभी बहुत सारे हैं जो डिप्रेशन में आ गए थे, वो भी आ गए, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको एक्टिंग कि उनका, जैसे जीतू भाई का अभी वो खुद ही बताएंगे कि वो जब छोटे स्कूल में थे तब उनको ड्रामा करना था, मगर उसके डैडी ने मना कर दिया था, वो यहाँ कर पाए। तो ऐसे इंडिविजुअली आपको जो फायदा हुआ है ना, वो सर आज बोलने का है, उसके बारे में आज मतलब अपना सेशन है। एक मिनट, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने यहाँ से सीखा है। जैसे इन्होंने बताया कि एक मैं ग्रुप को लीड करता हूँ, एक कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ बहुत सारे गरीब आदमी हैं, उन लोगों ने अपना घर बुक किया था किसी बिल्डर के साथ में, और वो बिल्डर ने उनको चीट किया। तो उस ग्रुप को मैंने कैसे जोड़ा, मैं वो बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में उस ग्रुप में 2000 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो ग्रुप को जो जोड़ा है हमने मोदी भाई से सीखा है कि वो क्या, जैसे मैंने वो उनको बोला कि कोई अगर मीटिंग करनी है तो मैंने उनसे थम्स अप मंगवाना शुरू किया कि थम ये करके भेजो। इस तरह से मैंने जो भी हमारे ग्रुप में है, जिस तरह से जुड़े थे, वो मैंने उसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सीखा है। थैंक यू वेरी मच। ये जो आज का सेशन है वो क्या है कि सबको एक ही सब बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए हम 7-8 लोगों को बोलने देंगे, उसके बाद फिर वापस कभी नेक्स्ट राउंड रखेंगे, मगर जितना हो सके उतना शॉर्ट में, और खुद को जो बेनिफिट है वो बताएंगे तो अच्छा है। अभी मैं मेरा बेनिफिट बता देता हूँ, बराबर है, शॉर्ट में। और मेरा बेनिफिट है नहीं है, ये आप सबका बेनिफिट है। चलो मैं बाद में बताऊँ। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। मैं मेरा अनुभव इस तरह से बताती हूँ कि मैं 20 साल से मॉर्निंग वॉक में आती थी। मुझे एक दिन अपना ललिता जी ने मुझे वॉक पे जाते हुए देखा, वो पेशेंट इससे बुलाया, मैं आई और मैं JLC में जुड़ गया। मेरा अनुभव मेरी हेल्थ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है आने से। 2016 में मेरी तबीयत बिगड़ गई एकदम,
और मेरा एकदम अलग सडन ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद तो मैं घर पे आ गई और आने के बाद एक दिन अचानक मैं बेभान हो गई, मैं खड़ी नहीं हो पाती, जैसे लगा मैं चली गई। और फिर मेरा बेटा आया, मुझे अस्पताल ले गया, मैं बच गई और फिर मैं घोड़ी पे आ गई। डॉक्टर बोले भी आपको घोड़ी पे ही चलना पड़ेगा। मैं बोली मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, मैं घर के बाहर नहीं निकलूँगी। मैं 3-4 महीने तक तो नहीं आई जेल में नहीं आई। फिर मैं वॉकर लेके चलने लगी, फिर बोले लाठी लेके जाना पड़ेगा। मैं लाठी वाठी लेके नहीं जाऊँगी, मगर मैं जाऊँगी जरूर, जेल से मैं जरूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ आने से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जो दिन नहीं आती वो दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। मैं हिम्मत वाली तो हूँ, मगर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। और सुबह में मुझे कभी कभी आलस आती थी कि मैं नहीं आती थी, रेगुलर नहीं थी, मगर मुझे दादी और दादा को देख के लगा कि ये लोग इतनी उम्र में अगर इतने दूर से आ सकते हैं तो मैं इतनी नज़दीक हूँ, क्यों नहीं आऊँ मैं। तो मैंने आना जेएलसी में चालू किया। जेएलसी में मुझे बहुत प्यार मिला है, सबका खूब खूब धन्यवाद मानती हूँ और मैं खूब खूब आभारी हूँ। और अपनी जेएलसी खूब फूले फाले और कृष्ण राधा कृष्ण की कृपा से हम लोग बहुत आगे बढ़े और सबकी हेल्थ, भगवान सबकी हेल्थ अच्छी रखे। हेल्थ तो सबके पास है, पर हेल्थ इज जरूरी। सबका खूब खूब आभार। मारू नाम के नेता ने इंट्रोड्यूस करें। आ जाइए, जल्दी जा। 1 by 1। पहले वेटी में कांता बहन है, वेटी में सब लोग जी है, वेटी में वर्षा जी है, और उसके बाद में आपका नंबर लगेगा। और मैं जैसे बताया वैसे अभी वापस थोड़ा और करेक्शन में कर रहा हूँ। आप जेएलसी में ज्वाइन हुए उसके बाद की स्टोरी बताओ, ओके? क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि मैं ज्वाइन होते होते ही आधा 2 मिनट तो निकल जाएगी, और इसके बाद में विजय भी आपको भी बोलना है। जेएलसी को 25 साल हो गए हैं, उसको सबको बधाई हो। हमारी जेएलसी इतनी अच्छी चल रही है। और मैंने क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया वो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, तभी मेरे पति बहुत बीमार थे, उनको डायलिसिस पे थे। तो मेरी बेटी को ये चिंता थी कि अगर हम अकेले रह गए तो मेरी मम्मी क्या करेंगी, कैसे सहन करेंगी। उससे पता किया और उन्होंने मोदी जी को मिली हो कि मेरी मम्मी को जेएलसी ज्वाइन करना है, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया और मुझे जेएलसी में ले लिया मोदी जी ने। तो उससे पहले तो मैं बहुत वीक थी और उसके बाद में बहुत कम आती थी। उसके बाद मैंने 2011 से आना शुरू किया, क्योंकि पहले इसलिए कम आती थी कि मैं डायलिसिस के लिए 3 दिन जाती थी इनके साथ, तो 3 ही दिन आ पाती थी। लेकिन 2011 से मैंने पूरा आना शुरू किया और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला इसका। मुझे जो मेरे को बहुत गम हो गए थे, बहुत दुखी थी, तो यहाँ आके मुझे अपना परिवार जैसा महसूस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। नंबर बोलो, हमारे यहाँ जब धूमधाम से सब बर्थडे वगैरह मनाए जाते हैं तो कोई कमी महसूस नहीं हुई। इसलिए मैं मेरे सभी दोस्तों को कहती हूँ कि मेरे दिल की नाजुक धड़कनों को मेरे दोस्तों तुमने धड़काना सिखा दिया। जब से मिली है जेएलसी वालों की दोस्ती, मेरे दिल को तुमने गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया। भगवान जेएलसी जैसे दोस्त कहीं और न बनाएं। एक ही अनमोल चीज़ है हमारे पास, कहीं वे कॉमन ना हो जाए। और जेएलसी वाले लगते हैं मुझे बहुत अच्छे, मुझे इंद्रधनुष के जैसे रंगों जैसे लगते हैं। वो लगते हैं जैसे कल्प वृक्ष है मेरे लिए। धन्यवाद। इनको मैं बोल देती हूँ उनके बदले, इनको बहुत अच्छे दोस्त मिले अखिल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। माइक पासे ना, हेलो। हाँ, बोल बराबर से। जेएलसी से फायदा क्या हुआ? जेएलसी से फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं पहले देखती थी, मैं बहुत पहले से वॉक करने आती थी, देखती थी यहाँ हाँ कर रहे हैं, क्या है हाँ कर रहे सब लोग क्या हाँ कर रहे, देखती थी, फिर चले जाती थी। एक दिन मोदी जी ने पकड़ा मेरे को, बोलवा दो। अरे कभी कभी हमारे यहाँ भी आया करो। और पिकनिक था, मुझे याद है, वो पिकनिक मैं कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज कभी भी हम फर्स्ट चीज़ है ना लाइफ में नहीं भूलते। तो पिकनिक गए थे हम लोग पवई,
हाँ, और वहाँ पे बहुत मज़ा आया मेरे को। तब से ना इन्होंने मुझे छोड़ा ना मैंने इनको छोड़ा। और पर्सनल बेनिफिट तो बहुत हुआ है। मैं एक जन का नाम लेना चाहूँगी, प्रवीण भाई बिल्डर। मेरा बेटे का शादी था और मुझे हॉल नहीं मिल रहा था, और तब मैं तो इनको ज़्यादा पहचानती भी नहीं थी। मैंने जस्ट मोदी भाई से बात किया कि ऐसा ऐसा कुछ है क्या। उन्होंने तुरंत प्रवीण भाई का नाम दिया, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने नाम मेरे को वो हॉल दिलाया। खुद जयश्री भाभी मेरे साथ आई और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, और सब अरेंज किया। मेरे साथ बस में आई वो, बोले ना अपने रिक्शा में ना बस में वया जसू। सो ग्राउंड टू अर्थ पीपल एंड सो हेल्पफुल। तो दिस JLC इज लाइक माई फैमिली। और मेरे ऑफिस में भी सबको पता है, अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ, जा JLC में चली जा, अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच मोदी जी और ऑल माय फ्रेंड्स। मैं एक एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे मुझे फैमिली फ्रेंड्स सब मिल जाता है। थैंक यू सो मच। नाम बोली खत्म खा लीजिए बदन। मैं कोई माइक बैक लूँगा नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, 45 मिनट नहीं बोलूँगा। एक आदत होती है, 2 मिनट ही बोलूँगा। नो पनिशमेंट। आप 2002-03 में अशोक भाई हमारे एक मेंबर थे। जब भी अपने JLC में 25-30 ही मेंबर होते थे, और मुझे याद है, मोदी जी को भी याद होएगा, तो जो ब्रेकफास्ट मीटिंग होती थी मैंने अपने घर में रखी थी। 2 बार सारे मेंबर मेरे घर में आए थे और ब्रेकफास्ट उधर ही किया था सबने। मीटिंग उधर ही हो गई थी। लेकिन अभी इतने मेंबर हो गए हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी मेरे को क्या एडवांटेज मिला, आज से कोई 8-10 साल पहले मोदी जी ने एक टूर बनाया गुजरात चलते, तो मैंने गुजरात देखा नहीं था। अरे वो गुजरात तो क्या, राजकोट क्या, जामनगर क्या, सोमनाथ क्या, द्वारकाधीश क्या, सब जगह देखने को मिला। और एक दिन मुझे जब ही घर में थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, इतने रिलेटिव थे मेरे, लेकिन मेरी मिसेज ने बोला मोदी जी को कांटेक्ट करो। बाद में डॉक्टर आ गए, लेकिन ठीक था। लेकिन मोदी जी का नाम सबसे पहले हमारे घर में। अभी जब ये लोग कच्छ गए थे, अभी एक सुनने वाली बात ये है, जब ये लोग कच्छ में थे तो मैं द्वारकाधीश में था, द्वारका में था, और मुझे सब ने बोला था कि हमारी तरफ से आप जरूर हाथ जोड़ना। अभी मैं द्वारकाधीश मंदिर में गया और भगवान के सामने खड़ा हूँ, सबसे पहले मेरे मुंह में ये आया, भगवान JLC मेंबर को लाइक देना और ग्रुप को और बढ़ाना। बस इतना ही, और बाकियों का नाम बाद में आया। सबसे पहले भगवान ने बोला तू JLC का नाम ले, एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज। मैंने बोला भगवान JLC का 25 हो गया, 50 होने दो, 100 होने। थैंक यू मैम। जाओ भी तो जल्दी। बहुत ही अच्छा बताया। एक तो अभी आपने प्रार्थना की, बहुत अच्छी की। सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करते रहना, मगर प्रार्थना में खास करके 2 चीज मांगना कि हमारा खुशी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एक हमको बिरला गार्डन मिल जाए। वो दोनों खास आप करना। और वर्षा बहन यहाँ थे, वर्षा बहन बोल रहे थे, और तभी मैंने सब लोग जी को बुला दिया। मैं बोला कि नहीं तो और मोदी साहब का पोल खुल जाएगा, इसके पहले तुम आके चालू कर दो। तो इसलिए उन्होंने चालू कर दिया। चलो ओके। वो नेपाल और पशुपतिनाथ जाकर भी मान के आए भाई। हो तमिल नेपाल पशुपतिनाथ बिंदु आ बाजू जो JLC का मेरा एंट्री कराना पिंकी के हाथ में था। पिंकी ने एंट्री कराई, पर कोरोना टाइम था, किसी से मिले नहीं थे। सबसे बड़ी अगर मुझे यहाँ पे किसी व्यक्ति की फेवर मिली हो तो वो है प्रवीण भाई, क्योंकि प्रवीण भाई के कारण ही लगभग 1 साल तक मेरे हिसाब से आईडी चालू रहा और योगा चलता रहा। जो भी उसके ऊपर आईडी और योगा, और खाली योगा चला नहीं, उन्होंने खाली आईडी नहीं दिया, लेकिन सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। मुझे भी यूट्यूब की प्रेरणा मिली है ना, तो वो प्रवीण भाई के कारण। तो खास थैंक यू प्रवीण भाई को इसके लिए, क्योंकि जब हम भेजते थे सारे रिकॉर्डिंग आज भी है, और उन्होंने पूरी लिस्ट बना के एवरीडे भेजा, और मिले भी नहीं थे, देखा भी नहीं। प्रवीण भाई ने मुझे देखा नहीं, मैंने देखा, पर्सनली कभी नहीं मिले। लेकिन प्रवीण भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अरे यही रीज़न था कि उसके बाद मेरे लेक्चर्स जो भी मैंने शुरू किया ओनली बिकॉज ऑफ इट।
एक और फ़ायदा हुआ है, वो भी प्रवीण भाई के ही कारण, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे एवरी 6 मंथ्स तिलक, डॉक्टर तिलक आप अगर जानते हो तो एशियन हार्ट में मेरे एवरी 6 मंथ्स रिपोर्ट निकलते थे। मुझे 30 साल से मेरे 2 वाल डैमेज है और इतना प्रॉब्लम ब्रीदिंग का था कि ड्राइविंग भी बंद होता था। मैं अगर मेरी जो टैबलेट लेती थी ना, बेटा अगर लेने जाए ना तो दवाई वाला देता नहीं था कि मैं ये दवा नहीं दे सकता। इतनी मेरी ट्रीटमेंट और सब चल रही थी। कोरोना के टाइम पे मोदी साहब ने थोड़े दिन तक तो मैं ज्वाइन नहीं हुई, लेकिन बाद में बोला आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा खड़ी भी नहीं रह सकती थी, एक्सरसाइज भी नहीं, फिर भी घर पे थोड़ी थोड़ी शुरू की और उसका तब तो फायदा हुआ ही। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रवीण भाई कपालभाति जो कराता है 108 कपालभाति, और ये कंपलसरी है, जब सुबह आओ बाकी एक्सरसाइज आप मिस कर सकते हो लेकिन कपालभाति प्रवीण भाई मिस नहीं करने देते हैं। यही रीज़न था कि अभी मैं कोरोना के हिसाब से 1 साल से डॉक्टर के पास गई नहीं थी। अभी मैंने रिपोर्ट निकलवाया लास्ट 1 महीने पहले ही, बिफोर 1 मंथ। डॉक्टर बोल रहे हैं क्या जादू हुआ है, क्या जादू हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर पूछ रहे क्या जादू हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो बोल रहे आपका पंपिंग 40 से 55 हो गया। आप समझ सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग जो मुश्किल से बढ़ती, कभी दवाई से तो बढ़ती नहीं है, लेकिन मैंने बोला ये सिर्फ कपालभाति का कारण है। और ये तो चलो हुआ। अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी उनको भी वापस एडमिट किया था। मैं रोज बोल रही हूँ आप आओ यहाँ कपालभाति करो, लेकिन आते ही नहीं है। प्रवीण भाई मैंने घर पे कपालभाति शुरू करा दी और आपको याद करके बोल रही हूँ 108 कपालभाति कंपलसरी करो, एंड रियली उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। तो ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ की एक्सरसाइज का, उसके लिए मोदी साहब आपको भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप करा रहे हो। उसी का ये रीज़न है कि हेल्थ वाइज यहाँ की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हम सीनियर सिटीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। જસુ બાબા એમના પછી કામકાજ છે ગોઠિયા છે ને वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। कृष्ण कन्हैया लाल की मंच पर विराजमान गुरु जी, मोदी साहब, जसवंत भाई, प्रवीण भाई, सरो मेरे भाई और बहनों, जेएलसी का भाई और बहनों, सबको 25वीं साल का मैं शुभेच्छा पाठवता हूँ। तो मेरी शुभेच्छा मानिए रखो भाई और बहनों, और डेली जुहू चौपाटी 6:45 बजे आके एक्सरसाइज योगा मोदी साहब जो कराता है सब एक्सरसाइज आ जाती है। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है भाइयों, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डॉक्टर भी सोचेगा कि भाई क्यों नहीं आता है। मेरा फैमिली डॉक्टर है, यहाँ चलने के लिए आता है होरा साहब। वो बोलते हैं आप कभी मेरे हॉस्पिटल में, दवाखाने में, तो हॉस्पिटल में कभी चाय पी ले तो आओ। मैं कभी नहीं गया, 25 साल से मैं दवा नहीं लिया, जब से मैं जॉइंट हुआ हूँ तभी से दवा नहीं लिया। इतना फायदा है, इतना फायदा है। 100 दर्द की एक ही दवा भाइयों, 100 दर्द की एक ही दवा, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। और जेएलसी का जितना उपकार है भाई और बहनों, इसका मेरे पास शब्द नहीं है। और प्रवीण भाई धार्मिक और सब प्राणायाम कराता है और अपना धार्मिक कथा सब में आनंद दिलाता है, इसके लिए इसको भी अभिनंदन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों सबको अभिनंदन। अभी मैं विराम लेता हूँ, टाइम का वो जरा वो है, और चाय भी आ गया है। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। मातरम।
बढ़िया बताएं भाइयों और बहनों, आपको 6:45 बजे आ जाने का है, चाहे मैं 8:45 बजे आऊँ। वही तो मैं बोलता हूँ कि मैं चाहे 8:45 बजे चलेगा, तुम 7:45 बजे आओ। चलो निकलो। 6 साल पहले रेगुलर मेरे को यहाँ वॉकिंग में जाके थे, मैं और डॉक्टर मेरा फ्रेंड। आई एम मेंबर बिकॉज ऑफ तुषार भाई। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। वो बाहर मिले और उनके साथ मोदी जी थे, तो बोला आप यहाँ मेंबर क्यों नहीं बन जाते, आ जाओ। तो हम दोनों तभी से मेंबर बन गए और हमने वो पाया जो कभी ज़िंदगी में सोचा था कि ये सपना था कि भाई स्कूल कॉलेज के दिनों में कभी हमने कोई खेल चुके, कोई ड्रामा, कोई एक्टिंग, कोई डांसिंग, ये जो हमारे ज़िंदगी का सपना अधूरा रह गया था वो सब हमें यहाँ मिला। सब हमने ये जेएलसी पूरे रत्नों की खान है। कोई डायरेक्टर है, कोई डांस सिखाता है, कोई ड्रामा सिखाता है। हमको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नया यहाँ खेलने को मिलता है और वही सब हमने जेएलसी में पाया है। जेएलसी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जेएलसी एक रत्नों की खान है, जहाँ ये सब अकबर के दरबार में जैसे नवरत्न थे, ऐसे मोदी के दरबार में ये सब रत्न है। सबका नाम नहीं लेता, लेकिन उनके कारण ही ये जेएलसी इतनी एकदम आगे बढ़े और बहुत ही जेएलसी का नाम है। हैप्पी गोल्डन जुबली हो जाए। थैंक एक मिनट 20-25 साल पहले मैं मेला में गया था और वहाँ मेरी दोस्त उससे गुम हो गई थी और मेरे को इधर मिल गई। मैंने सोचा कि सारे लोग जो बात करें इससे कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं। मिलती है। अभी सबसे अच्छा बात वो हुआ कि मैं जब भी 2017 में ज्वाइन हुआ, उसके 6 महीने के बाद रूपल को थोड़ी तकलीफ हो गई है, तो मेरे को ये लोग यूरोप गए थे, दोनों लोग और साथ में और लोग, और ये लोग ने मेरे को रोज़ फ़ोन किया वहाँ से, यूरोप से। तो मैं कभी इसको भूल नहीं सकता हूँ। थैंक यू। જસુ બાબા એમને બોલવું છે, જાઓ ઉભા થાઓ ને જલ્દી જાઓ, એના પછી હું બોલું છું। हेलो जय श्री कृष्ण। પાછી રાખો, મોઢા પાસે। मैं एक शादी से गृहिणी थी। અવાજ નથી આવતો। हेलो તમે બધા બંધ કરો ને। गृहिणी थी। जब से जेएलसी में 25 साल से आती हूँ, तभी से मेरा में हिम्मत और इतना बड़ा आ गया कि नहीं पूछो बात। घर में भी मैं इतना घर का भी करती थी, कुछ मुझे आउटसाइड का काम का समझ में भी नहीं पड़ता था, तो घर में किसी को इतना ये नहीं था। પછી इधर से सब काम में इधर बांटने में भाग लेने लगी, तो इतना होश और उमंग आ गया, तो सब ने पार्ट लेने लगी। तो अभी सब बोलता कि आप कितने एक्टिव हो गए, कितने एक्टिव हो गए, बहुत काम करते हैं। मैं बहुत काम नहीं करती, पर इधर जेएलसी में करती हूँ, सब में पार्ट लेती हूँ और मुझे बहुत होश आता है। हेल्थ भी अच्छी लगती है और घर में भी अच्छा लगता है। नहीं तो घर में इतना बाहर जाना आना होता ही नहीं, घर का बच्चे संभालना, सासू ससुर को संभालना, हस्बैंड को संभालना। तो एक काम से एक ने साइड चेंज कर दिया और इधर का अलग से ग्रुप आ गया और इतना उमंग और उत्साह आ गया लाइफ में। कभी सब करती तो सब बोलते हैं आप तो बहुत एक्टिव हो, बहुत एक्टिव हो। थैंक यू सो मच गर्ल्स। मैं बचपन से वॉक करता था, स्विमिंग पूल के अंदर जाता था, ग्रुप में मिलने के लिए कोशिश करता था, मगर वो एक्सपीरियंस छोड़ के अभी 25 साल से लगभग मैं जो लाफ्टर क्लब के जो आता था, बाद में लाफ्टर क्लब चालू हुआ, तभी से मैंने ज्वाइन किया। और वो ज्वाइन करने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि पहला बचपन में जो होता था वो बराबर नहीं होता था। उससे जो ग्रुप में काम करते हैं वो अच्छी तरह से तबियत के लिए फ़ायदा होता है।
और वो उसके लिए जिम्मेदार है अपना हरीश भाई मोदी और हमारा ग्रुप बन के अपने लोग को फायदा हुआ है। मेरी उम्र आज 87 ईयर्स है और जेल से के आने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 101 साल जिंदा रहेगा और वो वजह से उसका जागीरदार है मोदी, हरीश मोदी, और इधर आने से बहुत फायदा होता है। उसके लिए सबको ज्वाइन करना चाहिए, चालू रखना चाहिए, डॉक्टर भी बंद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई 111 साल जीने का है, वो जेल के अंदर है तो 111 साल रहेगा और आप लोग को मेरी प्रार्थना सभा में आने का है। हेलो ऑल जीएलसी मेंबर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जीएलसी ऐसा ग्रुप है जिसको मैं एटलीस्ट 25 साल हो गए, पर 25 साल से मैं जानती थी क्योंकि मेरे पड़ोस में ही है ना जीएलसी में आते थे और बहुत सारी बातें करते थे जीएलसी के बारे में, पर हमने कभी ज्वाइन नहीं किया। और उसका कारण यही था कि मैं खुद गृहस्थी में बिजी थी और कभी ऐसे अपने बारे में नहीं सोचा। पर एक बार लुथरा जी से मिली, नीलम से मिली और यहाँ पे हिमांशु भाई का योगा था, तो उसने मुझे कहा कि आप पहले हिमांशु भाई के योगा में आओ। और उसी दिन उन्होंने कहा, दूसरे दिन संडे था और जीएलसी का फंक्शन था, तो वो फंक्शन होने के बाद में अर्पिता से मिली मैं, उसके भाई आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, तब मिली। मैं थोड़ी देर ही बैठी थी उसमें और उसमें मुझे इतना मज़ा आया कि लगता था कि मैं ये ज्वाइन कर ही लूँ। और फिर मोदी जी ने कहा कि भाई आप आ जाओ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो और आपको अच्छा लगेगा। बोला ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया मैंने। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूँगी, पर मुझे कॉन्फिडेंस एज ए टीचर इतना नहीं मिला जितना मुझे जीएलसी में मिला। इतना सारा कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि मैं खुद समझने लगी कि मेरे अंदरूनी टैलेंट्स क्या है, और वो मुझे दिखाने का मौका मिला जीएलसी में। और वो सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को और सारे मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया ये बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी थैंक्स करने के लिए कि मुझे जीतू भाई जैसे मिले, जिन्होंने मुझे बोला कि आप ड्रामा में मेरे साथ आओ। उसके बाद में उषा बेन शाह और जयंती भाई, जिन्होंने मुझे और प्रोत्साहन दिया कि तुम मेरे साथ में आओगे तो है ना, मैं हम लोग और भी कर सकेंगे। उनके साथ काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो एज एन ऑर्गेनाइज़र भी बनी मैं, डायरेक्टर भी बनी और बहुत कुछ मैंने अचीव किया ये जीएलसी से। इंग्लिश टीचर भी बन गई जीतू भाई की। जो जीतू भाई अगर मुझे बोले कि भाई मेरी जैसे इंग्लिश है ना, मैं बोलना चाहूँ, उनको सिखाती हूँ, वो बोलना सीख जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब वैसे भी वो टूटी फूटी बोले, कुछ भी बोले, वो जीएलसी के ही हैं और वो सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला था कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैं खुद एक्चुअली जीएलसी में कब आई थी, जब मैं खुद डिप्रेस में आ गई थी। इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी मैं, क्योंकि मेरी मम्मी गुजर गई थी। उसके बाद ही मैंने जीएलसी ज्वाइन कर, और फिर जो मेरे 5-6 साल जो जीएलसी में इतने अच्छे गए, यादगार गए और आगे होते ही रहेंगे। वो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मेंबर्स के साथ में और सब में जो भी टैलेंट है मैं खुद अपना बताऊँ और उनका भी टैलेंट मैं दिखाने का मौका मुझे मिले। और कोरोना के टाइम में तो ऐसा हुआ था, मुझे खुद को इतनी हिम्मत आ गई काम करने की कि मैं घर का सारा काम करके 3-3 घंटा मोदी जी के कहने पर मैं बैठ के इतना कुछ हो जाता था, मेरे में उत्साह और जुनून आ जाता था कि मैं पूरा सब संभाल लेती हूँ। अब मुझे कोई बोले कि ऐसा कैसे कर सकती थी, तो मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा कि मैं कैसे कर सकती थी। घर का काम करो, 3-3 घंटा बैठ के पूरा कोरोना में संभालो। और उसमें जसवंत भाई का भी हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत सिखाया भी कि भाई कैसे जूम चालू करते हैं। और जूम पे भी मैंने खुद ने अपनी उसे
कि भाई लोगों का टैलेंट कैसे उस जूम पे लाया जाए, वो भी मैंने दिखाने का मौका मुझे मिला और उसमें श्रेय जाता है मोदी जी को। उन्होंने मुझे बोला आप कभी भी कुछ भी करो पर चालू रहो। इवन कितने सारे स्पीकर्स आते थे, सब आते थे, फिर मुझे जूम चलाना भी आ गया, वो भी किसकी बदौलत, जीएलसी की। और एक बार मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, मुझे सेलुलाइटिस हो गया था, मैं 12 दिन तक एडमिट थी। उसमें मेरे बहुत सारे जीएलसी मेंबर्स मुझे देखने आए, पर कोई भी सगा वाला दूर रहता था और नहीं आ पाया, पर जीएलसी मेंबर्स आए। So I thank each and everyone for this. I thank GLC and मोदी जी। ये है ना, चलता रहे ग्रुप इसी तरह और सब यूनिटी रहे। GLC is a not just जुहू लाफ्टर क्लब, it's a जुहू लेडीज़ क्लब बोलो, कुछ भी बोलो, पर एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि उसको कभी भी अंदर जैसे फैमिली होता है, सब में यूनाइटेड होता है, पर उसको रखने वाला एक मेन आदमी होता है, वो GLC का मोदी जी है। फैमिली है, इसीलिए वो सबको 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ भी ऊपर नीचे होता ही है, पर सबको यूनिटी में रखने वाला कौन है, मोदी जी। तो इसको है ना एक जे से जेलस ग्रुप में बनाए, पर जुहू लाफ्टर क्लब हो या लाफ्टर क्लब बनाए, वही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जरा अभी ये जरा प्लीज डॉक्टर राजेश जी आए हैं, अपने को इनविटेशन देने के लिए आए, जरा अभी आप ही बताइए। धन्यवाद सबको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आपको सबको पता है कि अगले रविवार को क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, और अगले रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री होके गए, बहुत बड़े कवि भी थे, साहित्यिक थे और सबके दिल के चहेते थे, हम सब उनसे प्यार करते थे। उनका जन्मदिन भी है और हम 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती है, उसकी जो मैराथन हर साल करते हैं वो भी हमने 25 दिसंबर को ही रखी है। और सांता के साथ वॉक करना, जो यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन भी माना जाता है, तो सांता जो आता है सबके दिलों में, जीवन में खुशियाँ लाता है, उसके साथ आप वॉक करने का मौका है। तो अगले रविवार को सुबह 6:15 बजे 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ होगा, सुबह 6:30 बजे 5 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ होगा और 7:30 बजे वॉकेथॉन होगा। तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, और आप केवल आपको नहीं करता हूँ, हर व्यक्ति ने अपने घर से एक, अपने घर में जो बच्चा है, लड़की है, स्कूल गोइंग है, टीनेजर है, ग्रैंड डॉटर है अपनी, उन सबको, ग्रैंडसन है, उनको सबको लेके आना है। आपने, अगर आप 75 लोग हो तो 150 लोग आने चाहिए। आपके हर व्यक्ति के साथ एक टीनेजर आना चाहिए, लड़का हो, लड़की हो, ग्रैंडसन हो, बेटे, ग्रैंड डॉटर हो, उनको लेके आना है। और सबने, आप देखिए, फिर 6:30 बजे आना है, 6 बजे आना है, 7 बजे आना है। वो देखिए, साधारणतः 10 किलोमीटर की मैराथन है, 5 किलोमीटर की है और 2 किलोमीटर का वॉकेथॉन है। तो साधारणतः सारा 6:15 से लेके 8:15, 8:30 तक 2 घंटा है। अगर 2 घंटा का स्टैमिना है आपका तो आप 6 बजे ही आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि जल्दी आने से थक जाएंगे तो आप 6:30, पौने 7 तक आ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। और आपको लाफ्टर क्लब को हम लाफ्टर क्लब के कुछ मेंबर्स को, सारे मेंबर्स को तो स्टेज पे लाएंगे तो फिर स्टेज गिर जाएगा। हाँ, तो ये 3 जुम्बा फिटनेस ट्रेनर, जुम्बा डांसर्स है इस बार, जुम्बा ट्रेनर। तो एक दिल्ली से स्पेशली आ रही है अनुप्रिया सिन्हा करके, वो भी काफ़ी देश में फेमस है। दूसरी अपनी भूमिका तो ही है, दूसरी एक काजल अग्रवाल करके जुम्बा क्वीन है। तो ये तीनों हैं, तो आपको इसका पूरा आनंद लेना है। ये हम साल में एक बार करते हैं, फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। आप ये दिन को, इस पल को अगर मिस करते हो तो यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। तो मैं चाहता हूँ पूरा आनंद लीजिए इसका, आप डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। आपको टी-शर्ट भी देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और वहाँ रिफ्रेशमेंट है, टी-शर्ट है, और आपको पूरा आनंद लेना है। और 2 किलोमीटर फिर वॉक भी करना है। और ये वॉक जो है, ये रन है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के ऑनर में तो है ही है, उसके साथ हमने मुंबई के पर्यावरण के विषय को भी जोड़ा है। आज देखते हो कि हम यहाँ बैठे हैं, हर साल यहाँ ठंडी होती थी, हमको स्वेटर पहनना पड़ता था। आज है कि 34 डिग्री, 36 डिग्री, 38 डिग्री दिन में टेम्परेचर हो रहा है दिसंबर में, जब ईयर एंड हो रहा है। और जहाँ स्वेटर पहनना पड़ता था वहाँ छोटे टी-शर्ट पहनने से भी पसीने पसीने हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसका असर दिखने लगा है, और इसको हम
सरकार के ऊपर सब हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इसको रिवर्स करना है। अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे तो इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे अगले पीढ़ी के लिए और उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी के कॉज को, सिंगल यूज प्लास्टिक के कॉज को, ये नदियों में प्रदूषण है, समुद्र में प्रदूषण है, तालाब हमारे प्रदूषित हो रहे हैं, उन सबको बचाना, हमारे जंगल टूट रहे हैं, हमारे मैंग्रोव्स नष्ट हो रहे हैं, इन सबको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगली जनरेशन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें ब्लेम करेगी कि हमारा कोई दोष नहीं था, मगर हमारे पूर्वज अच्छे नहीं थे, उन्होंने जो जैसे होता है ना कि बाप या ग्रैंडफादर बड़ा कर्जा करके जाता है और फिर आगे की जनरेशन को फेडना पड़ता है, वो वापस करना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी फिर उसी में जाती है। तो वैसा नहीं करना है। हम लोग आगे की जनरेशन के लिए फिक्स डिपॉजिट करके जाएंगे, ना कि कर्जा करके जाएंगे। धन्यवाद। एक मिनट राजेश जी, ये जो 7th इवेंट है और राजेश जी ने अभी तक अपने पास से आज जब भी हुआ कॉम्प्लीमेंट्री में ही प्रोग्राम दिया है, ऐसा उसका 150 चार्ज है, मगर जेएलसी के लिए जो भी है उसने आज तक, क्योंकि जब भी 750 चार्ज 750 अभी उसकी जगह अपने को 1-2 टाइम तो मुझे लेके भी गए थे टी शर्ट पास करने के लिए, क्योंकि वो जो हम लोग तिवारी वगैरह में मिलते थे। तो ज़रा राजेश जी के लिए जोरदार तालियां। और कोई सोचता है कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, वो अकेला ही है और कितना मस्त हिसाब से वो इवेंट कर रहा है, वो एक फैक्ट बात है। तो जैसे नरेंद्र मोदी अकेले है और ऐसे ही डॉक्टर राजेश जी और भागवत जी। तो मैं एक ग्रुप वहाँ है, उन्होंने मुझे 8 बजे ही बुलाया था, तो मुझे देर हो गई है, तो नहीं तो निकल जाएंगे। ना मैं निकलता हूँ, सॉरी। मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू जसू बाबा। ये ग्रुप के लिए क्या मैं तारीफ कहूँ, क्या बोलूँ, सबको मालूम है और सबकी दिल की धड़कन है। और मैं इनकी इज माय गाइड, गुरु, फिलोसोफर, जो बोलो, ये हमारे मोदी काका है। और इनकी तारीफ में क्या करूँ, खुदा ने आपने क्या बनाया है, आई डोंट नो। इनके पीछे तो आई वुड गिव क्रेडिट टू ज्योति बाला। अगर उनका साथ ना हो तो ये जो आज जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। ये इट इज़ नॉट ईजी कि दिन रात मैंने इनको जो पहचाना और मैं जानती हूँ, आई थिंक आई नो हिम वेरी वेल नाउ, कि उनका जो क्या नेक्स्ट मूव होगा, क्या सोचेंगे, वो भी मुझे ख्याल है। बट ये सब ज्योति बाला को शी हैज़ टू गो थ्रू एवरीथिंग। उनका जो रात को भी मैंने ये नहीं लगता, आई डोंट नो, रात में उठ के भी शायद बोलने लगे होंगे, जेएलसी ये चूप बोल रहा हूँ, वो सब देख के हंसते तो कितने सुंदर लगते हैं। पर ये जो ग्रुप है उसके लिए मैं क्या कहूँ, सबको मालूम है क्या है, बट इट इज़ फॉर मी माई सेव लाइन बोलो, लाइफ लाइन बोलो, मैं ये ग्रुप के लिए जीती हूँ। और मेरे घर में भी सबको मालूम है, कुछ भी होते हैं, हाँ तारू तो जेएलसी में त्या तो जवानों जो है ना तारे, तो मेरी नानन कल अमेरिका से आई तो भी छोड़ के मैं आई थी इधर। सो इट इज़ माई लाइफ लाइन एंड मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, ईच एंड एवरीबडी एंड मिच्छामी दुक्कड़म ऑल्सो। अगर मेरे हिसाब से किसी को मन दुख हुआ हो तो जो पहचान देना है दे दो, आपकी मर्जी। अभी थैंक यू वेरी मच एंड टुडे इज माय बर्थडे, सो वी सेलिब्रेट 25 years ऑफ जेएलसी एंड दिस। अभी मैं खाली एक ही चीज़ बोलूँगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। किसको? जेएलसी को और मोदी काका को, और उसके साथ में भी प्रज्ञा बहन है जो भी एज अ साइलेंट वर्कर बिहाइंड। देयर आर मेनी लाइक दैट। सावित्री बहन भी हॉस्पिटल में थी तब, किसी को मालूम नहीं होगा, बट हम लोग की बहुत पुरानी मेंबर है वो, अभी भी उनको जेएलसी चीज़ पैसे का तो पूछो मत, पानी के जैसे बहते, गिफ्ट भी इतना देते। जब आईसीयू में थी तब उसके बेटे को बोला कि मुझे जेएलसी में फ़ोन करो और मोदी से बात करो, तो उसी से आप समझ जाओ कि जेएलसी क्या है। तो मैं तो हमेशा बोलूँगी आप लोग प्लीज़ इधर आइए एंड डू एक्सरसाइज, डू एवरीथिंग। और अभी आई विल गिव ओवर द माइक।
जरा हम पिंकी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करें, उसके बाद गर्मा गर्म रहेगा। ये जो जरा प्लीज़, ये जो गर्मा गर्म है वो JLC की तरफ से है। वो जो स्वीट है वो कच्छ दर्शन में जो लोग गए थे उसकी तरफ से बीना बेन ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था। ये जो कुर्ती वगैरह है वो बीना बेन और चंद्रकांत भाई ने स्पॉन्सर किया था, जो लोग कच्छ दर्शन में गए हों, तो उसके लिए ज़रा जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरी बात, अभी हम लोग जरा प्लीज अपना 1 मिनट फिर बात ध्यान में उसमें रहता है। अभी जो स्वामी उसका प्रमुख स्वामी का जो 1 मंथ का प्रोग्राम चल रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी, उसमें अगर कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो हम लोग वो भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने कल ट्रेन का भी तो ये निकाला, तो डबल डेकर कुछ ट्रेन जाती है अहमदाबाद में, तो सुबह दोपहर को जाती है और रात को पहुंचाती है। और उसके बाद ज्योतिबेन भाविसी ने इंक्वायरी किया था, तो जो प्रमुख स्वामी का है उसके बाजू में तपोवन है, वहाँ रहने का बहुत अच्छा है, वो भी हो सकता है, मगर उसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना करेगा तो ही ये प्रोग्राम बन सकते हैं। और उसमें हम लोग 2-3 दिन अहमदाबाद में घूम भी सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कारण गुजरात एक अलग ही हो गया है, वो हमने आज कच्छ में ही ये टाइम देखा। और भी कुछ मेंबर्स को बोलना था, मगर आज की टाइम लिमिट आ गई है। मेरे ख्याल से रानी और 2-3 और लोग हैं, मगर आज की टाइम लिमिट के हिसाब से हम एक बार वापस नेक्स्ट राउंड रखेंगे। आज हम लोग ज़्यादा लोग को एकोमोडेट कर सकते थे, मगर फिर भी बहुत सारे मेंबर ने एक्चुअली सब्जेक्ट को साइडलाइन कर दिया था। ये थैंक्स गिविंग मतलब प्रोग्राम इंक्लूड कर दिया। वो थैंक्स गिविंग का हम सेपरेट एक प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो भी होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएशन अपने को करना जरूरी है, तो वो भी हम करेंगे एक बार, वो भी प्रोग्राम रखेंगे। सब लोगों ने जो फायदा हुआ वो बताया। मैंने कहा था कि जो सब फायदा हुआ है, मैं बीच में बोल रहा था एक बार कि एक फायदा जो और है वो सबको हुआ है, मगर वो किसी ने बोला नहीं। सबको फायदा हुआ है, मगर वो फायदा किसी ने अभी तक बोला नहीं है। वो फायदा ये है कि मैंने जब ज्वाइन किया तभी मेरा वजन था 74, कॉपी हो गया 84। तो ये सिर्फ मेरा नहीं, ये आप सबका एक्सपीरियंस है। मेरे को एक आदमी बताओ कि जो 10 साल पहले या ज्वाइन किया उसके पहले आज से पतला था। आपको पहले का फोटो देख लो, सबका सबका वजन बढ़ा है, सब बड़े हुए हैं। और इसके लिए JLC के गर्मा गर्म की जय। भाई अभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मगर पिंकी जी की तरफ से केक कटिंग का भी है और साथ में उसने नाश्ता भी रखा हुआ है, तो जरा जोरदार तालियां हो जाए। बार बार दिदिए आए, बार बार दिदिए गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पिंकी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिलो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिलो 50,000। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता अगलू बदलू खाने को बदलू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी एक तो जिन्होंने कवर देना बाकी है वो बीना बहन को दे सकते हैं, और सिर्फ जिसको बाकी है वो, अभी नाश्ता चालू नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी उधर लाइन मत लगाना, नाश्ता के लिए अभी टाइम है, कोई भी टाइम मत लगाना। अभी तुषार भाई थोड़ा अपना जलवा दिखाते हैं।
एक मिनट, कॉल somebody यार। अरे कॉल somebody यार। अरे शॉर्ट पीरियड कुछ बोल रहे मोदी जी, बोलो मोदी जी। चलो चलो वांधो नहीं, चलो चलो भाई चलो करो एक બધા બેસી જાઓ પ્લીઝ, બધા બેસી જાઓ। શું કરવાનું છે મારું પ્લીઝ ના નહીં 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 પ્લીઝ બોલો બોલો બીનાબેન નહીં બીનાબેન નહીં નહીં જરા અરે ભાઈ બધું એનું हेलो कच्छ दर्शन ग्रुप कच्छ दर्शन ग्रुप वाले प्लीज यहाँ आ जाएंगे। हमने बहुत अच्छे से कच्छ दर्शन ग्रुप का आनंद लिया। चंद्रकांत भाई कच्छ दर्शन वाला आ गया, बताइए। नितिन भाई तुमने को 11 दिन की कच्छ दर्शन टूर हमारी बहुत ही अच्छी रही। ये सभी लोग के सहयोग से हम बहुत ही अच्छे थे। हमारा जो भी परिवार प्लेस थे वो आप जाओ नहीं रखता गए थे। पूरा जेल सी फैमिली गया था, क्योंकि पूरे फैमिली को हमारी जो यात्रा है उसका दर्शन करवाया बिंदु बेन ने, क्योंकि उन्होंने हर रोज हमको सपोर्ट किया। दिन में 50 बार 100 बार उनको मैं फोटो भेजी थी, वीडियो भेजी थी, और रात को फटाक से सब कुछ मसाला हमारा यूट्यूब पे डालने के लिए वो रेडी रहते थे। हम लेट होते थे पर वो लेट नहीं होते थे। तो मैं बिंदु बेन का यहाँ खूब 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 आभार मान रही हूँ कि आज उनकी वजह से हमने जो भी एक्टिविटी की वो हमारे मेंबर तक पहुँची। थैंक यू बिंदु बेन। और दादी ज्योति बाला को बोलूँगी कि हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव हमने उनको आपको याद किया तो आप हमको याद करो यहाँ कच्छ की आइटम है। ये मेरी ड्यूटी है फैमिली के लिए। कोई खास काम मैंने नहीं किया है, बस रोज का काम जो रोज 1 घंटा बैठ के करती हूँ वही किया है, कोई नया नहीं किया। हम लोग को भी कच्छ दर्शन करा दिया। क्योंकि मैंने पूरा कच्छ देख लिया घर बैठे बैठे। पूरा वीडियो देखना पड़ता था, कहाँ से बड़ा करो कहाँ से छोटा करो, पूरा कच्छ देख लिया सबके साथ में। थैंक यू सो मच। अभी सब लोग टीना बेन और रेखा बेन किधर ये बाजू में बैठे हैं, जिसका कवर देना बाकी है वो दे दो। और बाकी का एक नाश्ता में बोलूँ कभी उधर आ जाना, अभी लाइन मत लगाना, अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। एक और बात, आप कच्छ दर्शन के लिए जिनके पर्सनल वीडियो फोटो अगर आपके पास है फोन करके एक दे दो, आपका पूरा कपल का पूरा एक सेट हो जाएगा। ठीक है। शैला कहेंगे, शैला क्या जल्दी क्या चालू है। अभी मैं आपका किसका बोलो इंटरव्यू जेएलसी के लिए बाद में आओ बोलो। हाँ તમારો ઇન્ટરવ્યુ આજ ઇન્ટરવ્યુ જેએલસી ઇઝ ધ બેસ્ટ ક્લબ। 7 પેઢી સુધી મેં મારા વિલમાં લખ્યું છે કે જેએલસી જોઈન કરજો। જેએલસી જે આનંદ આપે છે સાલો જોની લીવર એ નથી આપતું। જબરજસ્ત જોની લીવર કરતા વધારે જીતુભાઈ આપે। અને તમારી જે અંદર ઈચ્છા હોય, ગીત ગાવું છે, Actually જે- જોક કેવું છે, શાયરી કેવી છે, સ્ટોરી કેવી છે, અહીંયા તમે તમારા શોખ પૂરા કરી શકો, તમારા સપના પૂરા કરી શકો। મારું સપનું હતું કે મોટા ઓડિટોરિયમમાં હું જોક્સ કહું, અને મેં નાનાવટીના હોલમાં
કર્યું. હજી મારું મોટું સપનું છે સન્મુખાનંદ હોલ જે એશિયાનો મોટો છે ત્યાં હું કરીશ અને 100% 5 વર્ષમાં કરીશ. આ કોન્ફિડન્સ કોણે આપ્યો? ટીચર્સે આપ્યો, જેએલસી આપ્યો. જેએલસીમાં મોટિવેશન પર્સન મોદી છે અને કોરિયોગ્રાફર અને ફિલ્મ માટે બિંદુબેન છે. એ તો હવે રહીને પણ રિયલી બેસ્ટ ક્લબ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને હું બધાને કહું છું કે બધા પોતાના રીલમાં લખો કે જેએલસી ઘટપણમાં જોઈન કરજો. કેટલો ફાયદો છે. રીલમાં લખો કે પોતાનો વારસો હોય ને જેએલસી ને આપીને જાઓ. સારા મિત્રો મળે. જુવાન બનાવે. 1 કરોડનો હાર વેચે એવા મિત્રો મળે. હા બોલો. જેએલસી મીન્સ જિંદાદિલી, એલ મીન્સ લાગણી અને સી મીન્સ સકારાત્મક ભાવના. તો જેએલસી એટલો બધો પ્યાર આપ્યો છે લોકોને કે એના અમે લોકો ઋણી છીએ. जेएलसी में रहोगे तो हमेशा जवान रहोगे, जिंदा रहोगे, खुश दिल रहोगे. अरे तो प्लीज ज्वाइन जेएलसी. भाई मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड मिले जो हमारी केयर करते हैं. वो हमारा रह गया था बोलने को. बहुत जेएलसी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत सीखने का मिलता है और सब लोग हंसी हंसी खुशी से जिंदगी पीछे की जिंदगी पास करते हैं. अरे जेएलसी के लिए बोल दो कुछ. आ जाओ जेएलसी का इंटरव्यू हो रहा है, बोलो. या इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को एक साथ जुड़ने का मौका और अपने व्यूज़ देने का ये मिलता है प्लेटफॉर्म, अपने क्रिएटिविटी स्किल्स. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आप तो ये सब में बिल्कुल यंग हो, आप क्या फील कर रहे हो? वेरी उस हिसाब से क्या फील कर रहे हो? वेरी गुड क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. मगर आपको ये यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का गैप फील नहीं हो रहा है? नहीं नथिंग लाइक दैट. बहुत अच्छा. वो सबके साथ मिलके चलने वाला बच्चा है इसलिए नहीं करेगा कुछ फील. गैप जनरेशन गैप को नहीं फील करेगा ये. केम छो? आप ट्रिप लेकर गए. आप जेएलसी की कच्छ की ट्रिप लेकर गए. आपको क्या क्या उसमें कोई अड़चन आई या कुछ हुआ या कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ. खाली एक दादा एक दिन गिर गए थे, पर दादा इतनी झड़प से रिकवर हो गए कि वो हम लोग को डर था कि अभी एक टूर को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. और दादा एकदम जल्दी रिकवर हो गए. बहुत अच्छा. और उसके अलावा बाकी सबके साथ कैसा रहा? बहुत मजा किया वो अब भी आपको लिमिटेड बजट में. हाँ, अब आपको 22 की जगह 50 को लेके जाना है नेक्स्ट टाइम. आप रेडी हो? आप रेडी? एक मिनट. आप रेडी हो? अगर 50 मेंबर को अगर नेक्स्ट ट्रिप हो जाए तो आप उसके लिए रेडी हो? 50 मेंबर के लिए मेन उधर रहने का रूम होना चाहिए. हाँ, वो तो हो सकता है ना 3-4 दिन के लिए भी ट्रिप हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं. कंट्रोल करना मुश्किल होता है. एक बस को कंट्रोल करना आसान होता है, 2 बस के लिए फिर टाइम का बहुत वेस्ट हो जाता है. लिमिटेड मेंबर्स में ही मजा आती है. लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है तो अब आप आगे बड़ी ट्रिप भी करा सकते हो. वो तो अभी देखेंगे. अभी वो तो बिना का कंट्रोल है. 7.75. चलो, आप तीनों जेएलसी के फाउंडर, जेएलसी के बड़े हो. एक मिनट. आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में आप क्या प्लान करना चाहते हो? नहीं 2 मिनट रुको. लग रहा है आने वाले समय में आप क्या प्लान कर रहे हैं? तो समय ही बताएगा क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये टेक्नोलॉजी का तो बेनिफिट अपने को मिला. ऐसा कुछ नया आ गया तो उसका भी हम लोग बेनिफिट लेंगे. ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से थंब हुआ, जूम हुआ, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं था. ऐसा नया कुछ ना कुछ शोध होता है तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे. हाँ, मैं बात करी आज सांजना प्रोग्राम. हाँ, मैं करी. साथ में नहीं, आप इंटरव्यू है. आप अकेले तीनों के साथ में. हैप्पी बर्थडे. आपका बर्थडे. आपका बर्थडे. तो जेएलसी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2 नाम पहले जेएलसी को दिए गए थे मोदी जी ने. आज से मैं इस 25वीं वर्षगांठ पे जेएलसी को तीसरा नाम देता हूँ. एक तो जू लाफ्टर क्लब, दूसरा नाम था जू लेडीज़ क्लब और तीसरा नाम आज से मैं दे रहा हूँ जॉयफुल लाइफ स्टाइल कंपनी जेएलसी. जॉयफुल लाइफ स्टाइल कंपनी जेएलसी
में जो जॉयफुल लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, और वो एक कंपनी है ये देखा जाए तो, जिसमें मोदी जी डायरेक्टर है और मेन हर्ता करता सब उसको जो मैनेजिंग MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और वल्लभ भाई तो हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट मोदी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ पंकज भाई जैसे नहीं है अभी अभी मैंने चंद्रकांत भाई से ये पूछा, 22 लोगों को लेकर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो अब तो नेक्स्ट ट्रिप 50 की होनी चाहिए। और तब उन्होंने एक ही जवाब दिया, वो सब बिना संभाल लेगी। अब आप क्या कहोगे इसलिए? 50 की क्या बात कर रहे हैं आप, 100-150 को बोले ना, उसको भी मैं इतना संभाल लूंगी। सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहिए सबका, और मुझे तो और अच्छा लगता है सबके ऊपर थोड़ा अपना रोब जमा सकती हूँ, पर नहीं, मेंबर जितना सपोर्ट करते हैं तो अच्छा ही होता है। और ये कच्छ दर्शन में तो हम कम से कम 50 प्लेस करे, छोटे बड़े ऐसे 50 से भी ज़्यादा वीडियो निकाले, और फोटो की तो बाकी मत पूछो, उसका तो काउंटिंग हज़ारों में है। बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही मज़ा किया। उसका कोई परसेंटेज वाइज भी नहीं बोल सकती हूँ कि 100 या 200, 500, 1000, इतना मज़ा किया। थैंक यू। JLC में आके डांस और ये सब में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू JLC, जो मौका दिया हमें, इतना अच्छा प्रेम दिया, थैंक यू। और बाकी आगे का आपका क्या, JLC से जुड़ के क्या करने का प्लान है? JLC में जो छोटी छोटी चीज़ में जो खुशियाँ मिलती है ना, वो मतलब अनइमेजिनेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ 2023 में और हासिल करना चाहता हूँ। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। कि आपके साथ JLC ने इस बार जलाराम जयंती बहुत अच्छे से मनाई, और JLC में आप बहुत साल से जुड़े हुए हो, आपको क्या कुछ कहना है या क्या फील हो रहा है? JLC में मैं 97 से आता हूँ, और तभी डॉक्टर मदन कटारिया जी और हरेश भाई और रजनी भाई तीनों बेर मिलते थे। हरेश भाई तभी से एक्सरसाइज कर रहे थे, और इतना आनंद आता है। तो ये मेरा फैमिली है JLC, और आप सब मिले, मेरे को इतना आनंद आता है। और जलाराम जयंती में आना सब लोग। JLC में झूम में बहुत अच्छे से गरबी और सब भजन और सब गाए थे, आप क्या फील कर रहे हो? आपका क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त? इसमें तो भक्ति गीत में जो महिमा है, वो तो भगवान की कृपा से इतना ऊर्जा देता है कि पूछो मत। ये सत्संग में और भक्ति में इतना ऊर्जा मिलता है कि भगवान अपने साथ बात करता है, अपने दिल में ऐसा लगता है। तो भगवान के साथ कनेक्शन करने के लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति गीत भगवान ने माला फेरवानी, फ्री बैठा हो ત્યારે ભગવાનની માળા સાથે રાખવાની, તો એ આપણને માળા ભગવાન છે, બાકી તો દુનિયામાં કાંઈ નથી। तो JLC में आके आपको यहाँ भक्ति भी हो रही है, इससे बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि JLC खाली प्रोग्राम और खाओ पियो मजा के लिए नहीं है। JLC सब अपने एंजॉय करने के लिए है, और पूरा लाइफ में सब सीखने के लिए है कि कभी परेशान नहीं होता। अपना फैमिली है, समझो सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। कभी कोई कुछ हुआ तो फैमिली अपना JLC अपना फैमिली बनाकर अपना सब भुलवा देता है। उसमें है, इसलिए अपना फैमिली जैसा है। फैमिली में दुख आता है तो भुलवा देता है। JLC नंबर 1, JLC जिंदाबाद। थैंक यू। इसी से साथ कितने साल से जुड़े हुए हो, क्या एक्सपीरियंस है आप बताओ? JLC के वैसे मैं भी, हम लोग दोनों भी फाउंडर मेंबर हैं, पहले से आते हैं, लेकिन हम रेगुलर नहीं हैं, कभी कभी बीच में दांडी मार देते हैं। और JLC का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कपड़े का बहुत शौक़ है, और जैसे बागवान पिक्चर में हेमा मालिनी बोलती है कि आप नहीं रहते हो तो मुझे सजने संवरने का मज़ा ही नहीं आता है, आप होते तो मुझे सज से संवर दी। वैसे JLC के कारण मुझे सजने संवरने का मज़ा आता है, मेरी वाइफ को भी मज़ा आता है, हमको कपड़े का शौक़ भी है,
और वो हिसाब से कपड़े के लिए मेरे को जो JLC की बहुत बहुत थैंक यू कि मेरा जो शौक था वो यहाँ एक्सप्लोर हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये JLC में आप अभी नई लाइफ लेकर के बाद आए हो आप? सबसे पहले ये बोलूँगा मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। हाँ। सब JLC मेंबर्स की दुआ विशेष मेरे साथ थी, इसके जल्दी मैं ठीक हो गया आ गया बस थैंक यू। आपको नई लाइफ मिली है? नई लाइफ मिली और सब थैंक यू वेरी मच। मेरे को JLC से बहुत सारा फायदा हुआ है और JLC वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। JLC बहुत अच्छा है और बहुत सारा फायदा होता है। मोदी साहब सवाल करो। नहीं वो बोलेगा। अरे मैं आपको हाँ बोलो बोलो चलो। उधर आने के बाद में मुझे मेरी जीने का मज़ा आने लगा। पहले मैं उधर पेट्रोल रोड पे रहती थी, वहाँ से जब इधर आए तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई है, वहाँ से यहाँ आ गए कैसे मन लगेगा क्या होगा वो है। फिर मैं तो ऐसे ही घूम रही थी, उधर भी मैं जाती थी लाफिंग क्लब में, फिर मैं इधर भी आई तो देखा ये लोग सब कर रहे हैं, मैं आ गई इधर। मैं करने लगी तो बोले आप पहले करते थे? मैंने कहा हाँ। बोले फिर आओ। उसके बाद में मैं रोज़ आने लगी इधर, तो अब मुझे ज़िंदगी का बड़ा मज़ा आने लगा। सुबह होती है तो मेरे को लगता है चलो चलो, कोई टाइम पे तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो नहीं तो मैं आती हूँ। और ये सब मोदी ये सब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये जू के मोदी हमारे। और कोई खाली शांति रहती है, अपना कुसुमबेन शांत रहते। आप बताओ कुसुमबेन, आप रिकॉर्डिंग है? नहीं रिकॉर्डिंग है। आपको यहाँ JLC में आके कितना कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं वॉक तो करती हूँ कम से कम 40 साल से। पहले गोरेगांव रहती थी, वहाँ वॉक करती थी, अब यहाँ आई तो यहाँ भी वॉक करती थी। फिर एक मोदी है, ये मोदी नहीं एक दूसरी मोदी, उन्होंने बोला वॉक करते हो तो यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाए, कुछ है? बोले कुछ नहीं है आप आ जाओ। वो दिन का दिन, आज का दिन, आज 22 साल हो गए आते हुए। वो जी इन दिनों में फिर भी थोड़ा वो हो गई हूँ, नहीं तो पहले तो बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो आना ही था। फिर मुझे लाफिंग क्लब में सबसे सहेली मिली आपकी। बेस्ट फ्रेंड मारवाड़ी है कि हम दो। आप बेस्ट फ्रेंड को कौन से नाम से बुलाते हो बोल दीजिए। वो भी बहुत बड़ी है मेरे से, भाभी जी बुलाती हूँ मैं, बहुत बड़ी है मेरे से। और यहाँ आके सवेरे जल्दी उठना, जाना, एक जाने का जुनून कि जल्दी उठो, तैयार हो और भागो। और सब इतने सारे फ्रेंड्स मिले, इतनी नई नई चीज़ें सीखने मिली, नई चीज़ें समझ में आने लगी। बहुत से कई चीज़ें जो पता नहीं थी वो कुछ पता होने लगी है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, अब तो एक फैमिली हो। थैंक यू। बोला आप बोलो। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुजरे 4 साल हो गए थे, तो शशि मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला JLC ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे तो सबसे पहले मिस्टर मोदी जी ने बोला आपको स्टेज पे आके बोलना है कि आपको कैसा फील होता है, आपका पूरा बैकग्राउंड बताओ। तो वो मैंने पूरा बताया, तो स्टेज पे आके थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसके बाद मैं थोड़े टाइम में ही 6 महीने के अंदर मैं गिर गई, हिप बोन का ऑपरेशन हुआ और सब लोग मेरे घर पे मिलने को आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर इसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम रखे, ये रखे सब, उसमें मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ। आप जैसे मेंबर मिलते हैं और हंसाते बहुत हैं, क्योंकि अगर मन कभी ख़राब हो ना तो यहाँ पे आ जाओ और फिर हंसते हैं, इतना लाइट फील करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। JLC हिप हिप हो रहे हैं, JLC हिप हिप। JLC के साथ बोला है तो कितना अच्छा है, वो तो बोलते हैं। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? साथी मिला है और क्या चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे पहले मिल गया था, लेकिन क्या मिला बताओ। JLC में लाइव रनिंग हो गई, अब जो रुकी हुई थी वो लाइव रनिंग हो गई। नहीं आपको तो जिंदगी मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल यस। अच्छा आप अपने JLC તમને શું આનંદ અને શું પ્લાન, શું ફ્યુચર પ્લાન? બધો JLC માં આવીને આનંદ જ છે મને। અહીંયા લેવા વળી ગુણવંતી, અચ્છા પછી બસ અહીંયા આવીને તો ફૂલ ઓન। वर्षाबेन એમ કહે છે હું જે કંઈ બોલીશું ને ખોટું બોલીશું।
તમને શું એક્સપિરિયન્સ થયો 10 દિવસ ફરી આવ્યા તો? 10 દિવસમાં તો બહુ જ મજા આવી. લગભગ 42 જગ્યા જોઈ જે આજ સુધી કોઈ કચ્છમાં રહેવાવાળાએ બી એટલી નહીં જોઈ. અને અદાણી પોર્ટ ને બધી જે પરમિશન હતી એ બધી બી એટલી બધી રેર જોવા મળી ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી. પ્લસ હોસ્પિટાલિટી હતી. એમના ઘરે જઈને દાદાની બર્થડે સેલિબ્રેટ કરી અમે. પછી એમના બીજા બેના ઘરે ગયા. ત્યાં આગળ વાગતે ગાતે ઢોલથી સ્વાગત થયું. ત્યાં બધાને ટોપા પહેરાવીને ચાંદલા કરીને બધાને હાર પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું. પછી એમના વહેવાઈને ત્યાં બધાને ત્યાં રહેવાનું અને ત્યાં દરરોજ રાત્રે મિટિંગને મસ્તી મ્યુઝિકની ધમાલ કરવાનો આનંદ મળ્યો. એટલે કહું ને કે શબ્દમાં વર્ણવી ન શકાય એવી અમે મજા કરી છે. એટલે એક્સપિરિયન્સ તમારે જો જાણવો હોય તો તમારે ત્યાં હોવું જરૂરી છે. ગમે તેટલું બોલીશ તો ઓછું જ પડશે. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ટુ બીનાબેન અને ચંદ્રકાંતભાઈ. સરસ. हाँ बोल. JLC means जिंदा दिल, L means લાગણી લગાવ, C means સકારાત્મક વિચાર. JLC શીખવાડે છે જેમ સાગરની લહેરો ભરતીને ઓટ લાવે છે, रात के बाद दिन, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, वैसे परिवर्तन आते ही रहते हैं. कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, बदलाव आते रहते हैं. पर इस बदलाव को हंसकर जो स्वीकार करे उसे जिंदगी की जेलसी कहते हैं. जेलसी की तुलना मैं माँ से करती हूँ क्योंकि उसने हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होके सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाई. जेलसी ने हमें फैमिली से प्यार दिया, एक दूजे से कंबाइन होके यूनिटी में रहना सिखाया. एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, वैसे हर एक व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं. जेलसी ने सिखाया सब में से गुण को ग्रहण करो. वी ऑल पीपल आर सीनियर्स, वी आर नॉट ओल्ड बट वी आर ग्रोइंग. और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती. थैंक्स टू हरीश भाई मोदी एंड द होल टीम जिन्होंने हमें इतना प्यार और अपनापन दिया. पूरे जेएलसी की मैं तहे दिल से आभारी हूँ. थैंक यू. हाँ बोलूँ हम दोनों की एक ही राशि है, वृषभ राशि. बोलो हम दोनों अब जेएलसी में आके हम क्या करने वाले हैं? हम दोनों पहले हुए हैं. दोनों बराबर है. जेएलसी में मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश खुश एकदम खुशियाँ बांट रहे हैं. एकदम खुशियाँ बांट रहे हैं. और बिंदु बेन तो सबके सपने साकार कर रहे हैं, सबको हीरोइन बना रहे हैं. बिंदिया चमकेगी. याद आ गया? याद आ गया. थैंक यू वेरी मच. अब यहाँ आके हम चमक ही रहे रोज. કલાકનો તો ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો. એ નહીં અત્યારે આજે આ દરેક વિડીયોમાં 2 મિનિટ તો આવે ને. વિડીયો अलग अलग જોવાના છે લોકો, राइट? सब लोग वीडियो अलग अलग देखने वाले. मैं अगर मेरे फैमिली में भी आज पूछो ने तो उसको लगेगा मोदी बहुत कम बोलने वाला है. मीन्स मेरा घर में मेरी प्रिंट है और लेडीज से तो बात करने का सवाल ही नहीं है. तो यहाँ आने के बाद ये मेरे में फर्क आ गया. चलो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया आपने कि आप लेडीज से ज़्यादा मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं. આપણે કીર્તિભાઈ कितने साल से यहाँ आ रहे हो और क्या आपका एक्सपीरियंस? करीबन 5 साल से आ रहा हूँ. अच्छा. और समझो ना यहाँ आने के बाद जीने की तमन्ना और बढ़ गई है. अच्छा. ऐसा लगता है कि लाइफ में यही है, बाकी कुछ नहीं है. अच्छा. हाँ बाकी तो रिटायर होने के बाद क्या टाइम पास कहाँ करना था. तो यहाँ पर बहुत अच्छे टाइम पास होता है और सीखने को मिलता है और हेल्थ का इम्प्रूवमेंट भी बहुत. ये एक और खास बात कि यहाँ 2 घंटे सुबह एनर्जेटिक होने के बाद पूरा दिन कैसा जाता है? पूरा दिन फर्स्ट क्लास जाता है. पूरा एनर्जी मिल जाता है सुबह दिन भर का और मज़ा आता है. बहुत अच्छा. जाने के बाद आपका घर में पूरा दिन कैसा जाता है?
यहाँ आने के बाद मुझे घर का तो नहीं, मुझे मेरी अभी तक की जो लाइफ है उसका पूरा ऑक्सीजन मुझे मिल जाता है। और मैं इधर आई रेखा पंकज भाई शाह की वजह से, उसने मुझे एडमिट किया इधर। और फिर दो साल आई मैं, बाद में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं आ पाई। फिर उनके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरे हस्बैंड चले गए। मेरी बीमारी बहुत बड़ी थी, मैं पूरा डिप्रेशन में आ गई थी। मैं अभी अकेली कैसे करूँगी सर, मेरी खुद की तबीयत अच्छी नहीं है, घर संभालना, मुझे खुद को संभालना। फिर मैं इधर नहीं आ रही थी डिप्रेशन की वजह से। एक दिन मुझे मोदी साहब बस स्टॉप पे मिल गए, उन्होंने मुझे देखा और बोले हिंदू में आप, बोले हाँ, क्यों नहीं आ रहे हो? तो मुझे वही टाइम रोना आ गया। मोदी साहब ने बोला नहीं आप आओ, आपको अच्छा लगेगा, आप वापस आपकी रूटीन में आ जाओगे। और फिर मैंने वापस हिम्मत करके इधर आना शुरू किया। तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, बहुत एक्टिव होने लगी। मुझे कोई अभी पुराना ख्याल विचार सब बंद हो गया। यही लाइफ में यही मेरी फैमिली है, ऐसा मुझे लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज ऑफ JLC, वेरी मच थैंक यू। મને જોવું પડશે, મેં નીચે કેવી રીતના બોલો। बहुत बढ़िया लगा। एक मिनट आप बोलिए। किसके बारे में बोले आप के जाओ? नहीं, आप क्या फील कर रहे हो? आपने तो स्टेज पे डांस भी बहुत अच्छे किए JLC में, वो भी आफ्टर एज ऑफ 80, राइट? 80 साल के बाद डांस किया। यस। अच्छा, और इसका अभी मैं गई थी गोवा अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर भी मेरी बड़ी बहन ने भी डांस कर एंजॉय। ऐसा है बिंदु बहन के हम कॉलेज स्कूल के टाइम में भी मैंने नेवी भी ज्वाइन, NCC भी ज्वाइन की। हम लोग सारे कल्चरल प्रोग्राम करते रहते थे। तो यहाँ जब मैं शुरू में आई थी मैंने इनको बोला भी इनको तब आता नहीं, तब सारे एक्सपर्ट हो गए। आप जैसे आ गए और सारे एक्सपर्ट हो गए, बहुत अच्छी बात हुई है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आज जो बोल रहे थे हम लोग को यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर मिल गए, डॉक्टर मिल गए, CA मिल गए, सिंगर मिल गए, ड्रामेटिस्ट मिल गए, सो मैनी पीपल हैं अफोर्ड करने वाले लोग सबको आप मेरे वीडियो। अरे तो क्यों बेटी की बेटी का भी यहाँ पे शो रखा था, पिक्चर का शो, वो कैसा लगा? और आपकी वो नातिन बेटे की डॉटर, हाँ, माय डॉटर डियर पक्का पंजाबी। उसका नाम बता दीजिए। हाँ, उसका नाम है वेदिका पिंटो। अच्छा। ऑपरेशन हो गया, अभी उसे गुमला आ रही है। एक उसने अरमान के साथ अभी सिंगिंग का भी एक किया है। मैं उसका बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन शब्द सीखा। आई थिंक लोगों ने बोला कर जो पढ़ने जा रही थी उसमें जनरल पढ़ा ग्रेजुएशन पीपल स्टडी कॉलिंग आई डिडंट बिकम द एक्ट्रेस when she came down from the that I wanted to become actress. So we approached, she's good photogenic, very good actress. And now तुमने देखा होगा ना, देखा तो आपने उसका शो रखा था ना, फर्स्ट शो JLC में। मैंने कहा कि जो मैं अपने फ्रेंड वाला को बताऊं कि मेरी ग्रैंड डॉटर है। आपको JLC के साथ ये शो रखने का मन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। मैं भी आई वॉज बॉर्न इन अमृतसर, ब्रॉट अप इन कैलकाटा। अभी लास्ट लैब में मैं बॉम्बे आई हूँ। 15 साल से मैं इस ग्रुप को मिली हूँ और इसके साथ मेरे को बहुत फैमिली है, जस्ट लाइक मोदी जी एंड अदर, जैसे आप जैसे मिल गए। और सारे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इट्स जस्ट लाइक फैमिली क्लब। और ये एक क्लब है जिसके ऊंचा कोई ऊपर का कोई छत नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई आए बहुत वो क्या कहते हैं, उनका स्वागत है। जाए तो कोई बुरा मत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, आओ खुशी से जाओ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुली हवा है, खुला मैदान है, कोई जैसे बहुत आराम है। इससे बढ़ के और कोई शो हुई नहीं। थैंक यू। एक क्लब ऐसी बन गई है जिसमें बड़े बड़े हमारे
बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट आ गए। हाय મને એક ગુરુશાળા પાઠશાળા છે એની ગુરુમૈયા જ્યોતિ ગુરુજી હરેશભાઈ મોદી અને બીજી ગુરુમૈયા છે ભાવના અને અમારા ગુરુજી છે જસવંતભાઈ મકવાણા। અહીં આવીને અમને દરેક સબ્જેક્ટમાં દરેક વિષયમાં ડિટેલમાં પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળ્યું છે। મોદી સાહેબે અમને જે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે એમાં અમારી બધી જ ઈચ્છાઓ જે સ્કૂલ કોલેજમાં રહી ગયેલી ડ્રામા डांस एक्टिंग एवरीथिंग वी गॉट ओवर हियर। जेएलसी में इतना मैं बोल सकती हूँ आके कि हमें इतना समझ में आया कि लाइफ इज़ हैप्पी, लाइफ इज़ सिंपल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। वो हमने जेएलसी ने हमें सिखाया। मस्त रहो और आनंद में रहो। जेएलसी जिंदाबाद। कचका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। क्या जलसा किया है और वेल ऑर्गेनाइज। मीना ने क्या मैनेज किया था, एक भी जगह छुट्टी नहीं, टाइम भी इतना बचा नहीं हमारे पास। बहुत ऐसी ट्रिप दोबारा नहीं हो सकती है। इतनी अच्छी ट्रिप। अभी हम तैयार हैं वापस जाने के लिए। अगर वापस आज का आज बोले मीना तो हम जाने के लिए तैयार है। ऐसा है। थैंक यू। डियर पिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार बोलो। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। राजीव जी आप भी खड़े हो जाओ। राजीव जी चश्मा निकालो, चश्मा। आगे 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 हाय हाय बिट्टू हाय हाय मजा जलसो जलसो पड़ी गयो। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in